ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते भगवते नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए, तो अंतिम पाठ में बाबू अलंत नपुंसकलिंग प्रकरण हो गया। हाँ। सरलिंग पूरा हो गया है कि नहीं? पाठ लगाए आप लोग? हाँ। समझ में आया? हाँ। कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई समस्या नहीं ना है? नहीं। बढ़िया से बैठा पूरा का हाँ। पूरा, जितने शब्द चले। बहुत सारे शब्दों को देखा था ना? हाँ। कहाँ से देखना चालू किया था? तुदत से चालू किया। तकारांत को तुदत शब्द से चालू किया था। हाँ। तुदत शब्द के रूप भी आए ना समझ में? हाँ। और कौन कौन सूत्र पढ़ लिए? आचिनद्योर्नुम सप्स्यनो नित्यम। आचिनद्योर्नुम का क्या अर्थ कर दिए? अवनान्तात् अंगात् परो यः शत्रुरवयवः तदन्तस्य क्लीबस्य क्लीबस्य नहीं ना होगा? तदन्तस्य नुम सीनद्योः। सीनद्योः आया कि नहीं? क्लीबस्य नहीं होगा ना, वरना वो नदी तो मतलब कब परे होगा? स्त्रीत्व की विवक्षा होगी तभी नदी होगा। अब इधर तुम तदंत को नपुंसकलिंग बनाओ और उधर गिम्प करो, ऐसा हो नहीं सकता है कि नहीं? इसलिए समझ में आता है कि नहीं होगा वो। तो चलिए, तो शी अथवा नदी परे रहते विकल्प से नुम कर रहा है। और सब सनो नित्यम कहा कि यदि वो अवर्ण, वो यदि किसका शब का हो अथवा श्यन का हो तो वहाँ पर नित्य होगा। बाकी सब पूरा अर्थ वही है कि नहीं? कोई फर्क नहीं है। समझ में आया? तो तुदत वगैरह में क्या होगा? तुदत में जो आकार है, वो आकार शब का तो है नहीं। किसका है वो? शका है ना? तुदादिभ्यः शह से श विकरण किया था ना, उसी का आकार है। तो भले एकादेश हो गया उसका, ठीक है ना? अत के आकार के साथ भी वो हो गया एकादेश, लेकिन वो किसका आकार है? शका है। तो इसलिए वहाँ पर सब सनो नित्यम से नित्यनुम तो होगा नहीं, विकल्प से होगा। क्या शी परे रहते? तो शी परे रहते, दीर्घ ई परे जब रहेगा है कि नहीं? ओंग के स्थान में जब शी कर लिया जाएगा तो वहाँ पर दो रूप बनेंगे, तुदंती तुदती। नुम होगा तो नुम घटित, नहीं होगा तो नुम से घटित नहीं होगा। आया कि नहीं आया? यही दो रूप बनेंगे, बाकी सब सरल है। तुदत में और कोई तो होता है नहीं। आ गया, उसके रूप भी बोल लेंगे पूरा। बोलो फटाक से, तुदत तुदती तुदत तुदत तुदंती तुदती तुदंती तुदत तुदत तुदंती तुदती तुदंती तुदता तुदभ्याम तुदभि तुदते तुदभ्याम तुदभ्या तुदता तुदभ्याम तुदभ्या तुदता तुदतो तुदताम तुदती तुदतो तुदत्सु हे तुदत हे तुदत हे तुदंती हे तुदती हे तुदंती। आया कि नहीं आया? अच्छा, ददत में ये सूत्र लग सकता है कि नहीं लग सकता है? ददत से जब दीर्घ ई लाते हैं, तुदत से जब दीर्घ ई लाते हैं, शी लाते हैं ददत से, तो वहाँ पर ये सूत्र लगेगा कि नहीं लगेगा? जब वो ई आता है, रस्व ई आता है, तब तो वहाँ नपुंसकस्य से विकल्प से हम लोगों ने कर लिया। सर्वनाम स्थान परे रहते, वहाँ नपुंसकस्य से नुम किया तो ददंती ददती दो रूप बने थे। लेकिन ओंग में हम लोग ये नहीं लगा रहे थे। लेकिन आप लोग विचार करिए, लगेगा कि नहीं लगेगा? ददत है, ददत ई लगना चाहिए ना? अच्छी नदी और नुम, वहाँ तो दो रूप नहीं बना रहे थे, वहाँ तो आप एक ही बनाए थे ना। ददत ददती ददंती ददती, वहाँ दो सी में दो बनाए थे। लेकिन ये दीर्घ वाले में दो नहीं ना बनाए थे, एक ही बनाया था। कुछ समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? द्विवचन में एक ही रूप बना था विकल्प। तो वहाँ पर दीर्घ ई परे रहते हैं, शी पर में है ही। तो ये सूत्र घटाओ, अच्छी नदी और नुम से नुम होगा कि नहीं होगा विकल्प से? अरे क्या कहा? वो अवर्णांत अंग होना चाहिए, तो घटाओ यहाँ अवर्णांत अंग कौन हो जाएगा? दद हो जाएगा ना। उससे परे सत्री प्रत्यय का अवयव तदंत कौन हो जाएगा? ददत हो जाएगा। उसको नुम विकल्प से हो, सी अथवा नदी परे रहते, कट गया अर्थ। क्यों नहीं लगा रहा है? वो नाभ्यस्ता छतु, वो नुम का निषेध करता है ना। क्या? अभ्यस्त संज्ञा अभ्यस्त से परे सत्री को नुम नहीं होता है, ऐसा कर दिया। ये बात भी तो है, ये बात भी तो है। जो लेकिन पहले प्राप्त था इतना स्वीकार करेंगे?
अंग कहाँ है? कौन? दद दद अंग नहीं है, क्या हाँ। अंग है? ददत अंग होना चाहिए। ददत से ई परे रहते उसकी ददत। ददत की अंग संज्ञा होगी, फिर तुदत में कैसे घटा है? हाँ उसमें अंतादि बच्चा का सहकार लेके घटाए थे। तो इसमें भी लो, ये कौन अपराध कर दिया? अरे पागल, ददत में दद अंग नहीं है। क्यों नहीं है? हाँ तो क्यों नहीं है? हाँ तो क्यों नहीं है, बोलो। हाँ, क्योंकि उसमें जो कर्तरी शब्द से शब्द किया था उसका तो वो लुक हो गया है, हाँ उससे लुक कर दिए हैं। हाँ ददा था, हाँ। उसमें ददा का जो आकार था उसका तो हमने क्या कर दिया है? स्नाभ्यस्त और आता से आकार का लोप कर दिया है, तो दद बचा है। हाँ। और ये अत पूरा का पूरा सत्री प्रत्यय का है। हाँ अब आप अंतादि बच्चा लगा करके भी नहीं कर कुछ सकते। नहीं कर सकते, हाँ। दद को अंग बना ही नहीं सकते। अत परे रहते दद आपका क्या होगा? अंग होगा। अंग होगा। ये समझ में आ रहा है? हाँ वहाँ एकादेश नहीं हुआ है। अत हाँ। ये पूरा का पूरा किसका है? सत्री प्रत्यय सत्री का का है। है। आया कि नहीं आया? हाँ। यदि दद का कुछ होता और उसके साथ हवा मिलके ददत बना होता, हाँ, तो तब तो हम करते एकादेश अंतादि बच्चों में कुछ लगा करके पूर्वांत भाव कर लेते। हाँ। लेकिन ऐसा नहीं ना कर नहीं। सकते। बस ये ध्यान रखिए बाबू, नहीं समझ में आ गया। चलिए, तो यही है, इसलिए ददत में नहीं लगेगा, दुदत में लग गया। चलिए, अब आए पचत, दिव्यत वगैरह आ गए सब। हाँ पचत, दिव्यत, ये सब शब्द आ गए। हाँ। पचत में सब वाला है और दिव्यत में श्यन वाला है। बस अब पूरा क्या बताएंगे? हाँ। अब यहाँ पर भी अच्छी नदी और नुम सी पर रहते, क्या करने जा रहा था? विकल्प से करने जा रहा था, और हमको करना था नित्य। तो सूत्र बना दिया कि व्यावरण यदि सब का हो चाहे श्यन का हो, तो उससे पर में क्षत्रिय का अवयव हो, तो तदंत को नुम नित्य हो गया। ऐसी नदियों हो परयो हो, तो सी अथवा नदी तो नित्य कर दिया। हाँ। तो उधर सी में क्या बनेगा? पचंती, दिव्यंती, यही रूप बनेंगे, एक एक रूप बनेगा। आया कि नहीं? हाँ। चलिए, यही नहीं समझ में आ गया। चलिए। और शिव रसोई पर रहते तो वहाँ पर नपुंसक से हो ही रहा है। हाँ। उसके निषेध विषेध की तो यहाँ नहीं। चर्चा ही नहीं, उससे भी एक नित्य नुम होगा ही। तो पचंती, दिव्यंती, ऐसा रसो वाला भी बनेगा। आया कि नहीं? हाँ। चलिए, यही कर लिया। अब इस शब्दों को बोलने की जरूरत नहीं ना है। नहीं। चलो बोलो, आगे बोलो। कौन शब्द आया था? धनुष धनुष शब्द आया था, मूर्धन्य सकारांत। जी। हाँ। धन धातु से उस पद उस देखे प्रत्यय। धन धातु। हाँ। है ना? धान्य। कौन गण का है? जो त्यागी गण का है। जो इत्यादि गण का क्या रूप बना है? दधंती। दधंती। हाँ दधंती। हाँ दधंती। ऐसे ही कुछ बनाए होंगे, क्या कह सकते हैं। चलिए, धन धान्य धातु है, धान्य, धान्य हाँ। अर्थ में धन धान्य, तो उसी को उस प्रत्यय कर लिया धनुष, धनुष। और शब्द में कर लिया धनुष शब्द धनुष। बना है। ठीक है ना? हाँ। इसी के रूप चला है, कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। चलिए, बढ़िया से बैठा हाँ। प्रक्रिया सब। हाँ। प्रथमा बहुवचन वाला भी बना ही लेंगे। हाँ। कोई दिक्कत नहीं। नहीं। चलिए, फिर कौन आया शब्द? फिर पायस, नहीं, चक्षु। चक्षु। उसी तरह मोटो चक्षुष और हविष मूर्धन्य सकारांत ऐसे ही चलाने हैं। हाँ। ठीक है ना? जी। चक्षु चक्षुषी चक्षुंसी, चक्षु चक्षुषी चक्षुंसी, चक्षुषा चक्षुर्भ्याम चक्षुर्भी, ऐसे ऐसे ही हवि ही हविषी हविंसी, हवि ही हवि हविंसी, हविषा हविर्भ्याम हविर्भी, ऐसे चलेगा ना? चलिए, तो ये मूर्धन्य सकारांत का काम हो गया। अंतिम में दंती सकारांत भी देख लिए। हाँ। कौन कौन? पयस वगैरह। तो पयस वगैरह में सरल था, पयस पयसी पयांसी, पयस पयसी पयांसी, पयः पयः पयसी पयांसी, पयः पयसी पयांसी, यही बन जाएगा। हाँ। पयसा पयुभ्याम। चलिए, यही ना? हाँ। चलिए, फिर कौन आया? अदस अदस। नहीं, सुपुम सुपुम सुपुंस शब्द आया। ठीक है ना? शोभना पुमांसः यस्मिन् गृहे, है कि नहीं? हाँ। कि अच्छे अच्छे पुरुष है जिस घर में, उस गृह को कहेंगे सुपुंस। सुपुंस शब्द बन जाएगा। हाँ। यहाँ तक तो आ ही जाएंगे। हाँ। सर्वनाम स्थान की यदि विवक्षा हो हाँ। तो पुंस और सु से असुंग हो जाता है, और वो पुंस के स को असुंग हो हाँ। जाता है तो अस हो जाता है, हाँ। तो पुमस बन पुमस बन जाता है। पुमस बन जाएगा। हाँ। तो वो कहाँ बनेगा? सर्वनाम स्थान की विवक्षा खाली सी में ही सी में रहती रहती है। है, और कहीं तो नहीं होता नहीं। नहीं। तो उसमें ध्यान रखना, सब जगह सुपुंस का हाँ। करना है, वहाँ सुपुमस का करना है। हाँ। आया कि नहीं? हाँ। और फिर तो बना ही लेंगे। हाँ। सुपुम सुपुमसी सुपुमांसी, सुपुम सुपुमसी सुपुमांसी, चला है ना? हाँ।
पार्ट बार नहीं लगाते हो क्या तुम? हैं? लगाएंगे लगाए हो तो काहे अटक रहे हो, ऐसा लग रहा नहीं आ रहा है ना? हाँ। चलिए तो ये बना लिए। इसके बाद कौन आया? अदस आदस अदस शब्द आ गया। अदस शब्द के भी रूप चला ही लिए, हाँ। कोई दिक्कत नहीं। नहीं। उसमें सरल ही था, कुछ नहीं था। अदस के प्रथमा एक वचन में सूल आए, सुका लुक कर लोग कर लिए। दिए और ससज रुद्र किए और खरबसाने और विसर्जन से विसर्ग कर दिए अदह अदह यही बन गया। यहाँ अदस और सुलोपश्च वगैरह कोई नहीं ना लग सकता था, नहीं क्योंकि सूखा लुक हुआ लुक हो है। गया है, इसलिए वो नहीं लगेगा। तेदादी नामा कोई लगेगा नहीं, नहीं। तो बस अदह बना लिए। हाँ। और अदस्य की ई लाइन गिर गई तो उन्होंने कहा विभक्ति कार्य। हाँ। पहले क्या कर लेना? विभक्ति कार्यम विभक्ति कार्य पहले कर लेना, तो जैसे ही विभक्ति कार्य सब करेंगे तो अदे बन जाएगा। हाँ। सब करके अदे बना लेंगे। अरे अविभक्ति कार्य मतलब वो विभक्ति पर रहते अदस के अदस सबको के, हाँ। और रूप करने को अद ई फिर गुण गुण कर कर लेंगे, अदे। अदे। यहाँ तक का बन लेना। हाँ। फिर लगा दो कौन सूत्र? अदोस से धातु दो हाँ। यही सूत्र से उत्तम उत्तम कर देंगे। तो क्या बन जाएगा? अमू। यही बनता है। हाँ। और उसमें क्या विभक्ति कार्य करने पर बहुवचन में क्या बन जाएगा? विभक्ति कार्य करेंगे तो खाली विभक्ति, उत्तम तो नहीं करना है। हाँ। अद नहीं अदान अदान अदानी अदानी। अदानी। क्या बनेगा? अदानी। इसी को याद है आप लोगों को? कुछ अता पता ही नहीं है क्या? अदानी क्या बनेगा बोलो? अदानी। कैसे कैसे? अदस से लाए ई, उसमें तेदादी नाम से अत्व किए और पर रूप कर दिए अद ई। उसके बाद नपुंसक से झलचा से नून नुम कर लेंगे, किए, नान की उदा को दीर्घ कर देंगे, अदानी। बस ये बन जाएगा। हाँ। अब उत्व मत्व कर लो। कर देंगे। ये तो इध बहुवचन है तो लगेगा नहीं, नहीं। क्योंकि ये तो नहीं ये नहीं है, है। बताया था ना हाँ। चंदन ने, ये तो नहीं है, वो नहीं। लगना नहीं है। तो अमूनी अमूनी यही बन जाएगा। हाँ। तो और पुनस्तद्वत अदह अमू अमूनी और शेषम पुंगात। पुल्लिंग की प्रक्रिया भी चला ली है, हाँ। कोई दिक्कत नहीं ना। नहीं। एक बार अदह शब्द के नपुंसकलिंग में रूप बोल लो तो काम खत्म हो। अदह अमू अमूनी अदह अमू अमूनी अमुना अमुभ्याम अमीभ्यः अमीभिः अमुस्मै अमुष्मयी अमुभ्याम अमीभ्यः अमुस्मात् अमुस्मात् अमुभ्याम अमीभ्यः अमुस्य अमुयो अमीषाम अमुस्मिन् अमुयोः अमीषु त्यदादेः संबोधनं नास्ति इत्युत्सर्गः। का चुटू दोनों लोग गड़बड़ कर रहे हैं आप लोग। पंचमी छोड़ दी थी। क्या पंचमी छूट गया? हम उस्मात बोला वो दो रूप बोला, हम उस्मात बोला हो, कुछ नहीं छूटा। तुम्हें ये भी उठ पटांग है आज में, ऐसे आदत डाले हूँ डालनी है। अभी इसका जीवा पे नहीं चढ़ाया अभ्यास काहे जीवा पे नहीं चढ़ाया? ये कौन मतलब होता है? अभ्यास नहीं किए, 24 घंटे बीत रहे एक एक पाठ के बाद, क्या करते हो दिन भर? हैं? लगाओ बाबू, समय दो इसको। जब शास्त्र पढ़ रहे हो तो समय व्यतीत करने का क्या मतलब? समय यापन कर रहे हो काशी में रह के, है? दिन भर मतलब सोते रहते हो, दोपहर को खा पी के मस्त टन्नो हो जाते होंगे। ऐसे थोड़ी ना शास्त्र आएगा, लगना पड़ेगा, जब मेहनत करनी पड़ेगी। चलो तो ये कर लिया, बना ना? हाँ। ऐसे अभ्यास करके आना चाहिए कि कुछ इधर उधर ना हो। चलिए तो ये कर ली इति शांता, और ऐसे ही हलन नपुंसकलिंग पूरा हो गया। हाँ। और षड्लिंग प्रकरण भी इसी के साथ समाप्त हो गया। चलिए हो गया। हाँ। अब आगे चला जाए। हाँ। चलिए कितना मिनट हो गया इसका? 13 मिनट। चलो तो अब आया कौन प्रकरण आ रहा है बाबू? अथ अव्ययानि अथ अव्ययानि। अब अव्यय का अव्ययों का निरूपण करने जा रहे हैं। अव्यय है कि नहीं? अव्ययों का निरूपण करने जा रहे हैं। बताना पड़ेगा ना कि भाई कौन अव्यय है। अव्यय संज्ञा करनी पड़ेगी, ये सब अव्यय है। हाँ। तो अव्यय संज्ञा करने वाले सूत्र होंगे, सब बताएंगे इसमें। हाँ। कौन कौन अव्यय होते हैं सब पता चल जाएगा ना। हाँ। ठीक है ना? तो वही अव्यय प्रकरण आ रहा है। अथ अव्ययानि। अव्यय प्रकरण का अव्ययों का निरूपण करने जा रहे हैं। चलिए क्या आया? स्वरादि निपातम अव्ययम। स्वरादि निपातम अव्ययम। कितने पद है बोला? चंदन बताएगा। द्विपदमिदं सूत्रम। कौन कौन पद है? दो। स्वरादि निपातम अव्ययम।
स्वरादि में कौन विभक्ति तुमको दिख रही है? कहाँ का है ये स्वरादि? कौन विभक्ति दिख रहा है? षडलिंग अब पूरा हो गया है, हाँ तो बेशर्मी की हद रखते हुए है? स्वरादि में कौन विभक्ति समझ में आ रही है? स्वरादि निपातम और अव्ययम, हाँ, ये दो पद है। ध्यान दो, ठीक है ना? ध्यान से कि कहाँ तोड़ना पता चलना चाहिए ना, क्या है? स्वरादि निपातम और अव्ययम। अव्ययम स्वरादि निपातम कहाँ बन जाएगा? बोलो, अब ये सब बोलना है। प्रथमैक वचनांतम और अव्ययम इति प्रथमैक वचनांतम। नपुंसकलिंग में बन ही जाएगा ज्ञानम की तरह दोनों। आया कि नहीं आया? तो वही प्रथमैक वचनांत, दोनों पद है, दो पद है। हाँ। कैसा सूत्र है बाबू ये? संज्ञा सूत्र संज्ञा है। सूत्र। कौन संज्ञा कर रहा है? अव्यय अव्यय संज्ञा। संज्ञा कर। कौन संज्ञा? अव्यय। अव्यय संज्ञा इसको अभी कुछ संदेह है। नहीं, अव्यय संज्ञा। अव्यय संज्ञा करता है। कौन संज्ञा? अव्यय संज्ञा करता है। किसकी करेगा? तो स्वरादि स्वरादि और निपात की। निपात। देखो पहले स्वरादि निपातम, ये पद एक पूरा पद है ना, हाँ। इतना बड़ा प्रथमिक वचन है। हाँ। तो कैसे बना? थोड़ा समास कर लिया जाए हाँ। तो समझ में आए और सूत्र से ही निकल जाएगा। तो स्वरादि निपातम पूरा एक पद है ना, तो हाँ। पहले उसमें स्वरादि शब्द बना लो कुछ। स्वर आदिर ये शाम ते स्वरादय, क्या बन जाएगा चुटू? स्वर आदि ये शाम आदिर आदेर ये शाम ते ते स्वरादय स्वरादय बन जाएगा ना? हाँ। क्या बनेगा? स्वर, स्वर कौन पूरा बोल रहा है? एक बार बता दीजिए। स्वर आदिर येषाम ते स्वरादयः। स्वर आदिर ये शाम ते स्वरादय। हलंत बोल रहे हैं, स्वर। हाँ। एक नहीं, स्वर नहीं, स्वर आदिर ये शाम ते स्वरादय। स्वर है आदि में जिसके। ऐसे गण को क्या कहेंगे? स्वरादि गण गण कहेंगे। हाँ। उसका बहुवचन में क्या बोलेंगे? स्वरादय। स्वरादय सब शब्द पकड़ में आ जाएंगे। हाँ। ठीक है ना? स्वर आदि बहुत सारे शब्द थे, हाँ। जिनकी क्या करनी थी? अब यही संज्ञा अब यही संज्ञा करनी करनी थी। थी। अब सबका एक एक का नाम लेके सूत्र बनाते तो कितना बहुत बड़ा लंबा सूत्र बन जाता। हाँ। तो आचार्य का ये वो रहता है ना, टेक्निक रहती है। क्या करते हैं? एक काम करना है सबों में, तो उसका गण बना देते हैं। गण बना के कह देंगे इसको, ये गण में जितने भी आ रहे हैं ये सब ये फलाना फलाना काम हो। हाँ। आया कि नहीं आया? तो वही स्वरादय बन गया। हाँ। बोलो विग्रह, बोलो एक बार। स्वर आदिर ये शाम ते स्वरादय। हिंदी क्या होगा इसका? स्वर आदि में है जिसके वो सबको क्या कहा जाएगा? स्वरादय, स्वरादि कहा जाएगा। हिंदी में बोलेंगे हाँ। स्वरादि। हाँ। स्वरादय संस्कृत में बोलेंगे। आया कि नहीं? हाँ। बहुवचन रहेगा ना, क्योंकि एक दो तो है नहीं, बहुत सारे हैं। तो हरि ही हरि हरय, जैसे आदि ही आदि आदय, तो स्वरादय आया कि नहीं? हाँ। तो ये स्वरादय बन गया। हाँ। और निपात नेपाल। दूसरा क्या है? निपात है। अच्छा, ये कौन समास किया हमने? स्वर आदिर ये शाम ते स्वरादय। कौन समास कर रहा है? बहुरी समास है। बहुरी है ना? आया कि नहीं? और आगे कौन दूसरा है? निपात है। तो निपात भी बहुत सारे हैं, हाँ। है कि नहीं है? हाँ। तो निपाता, हाँ, ये बहुत। अब इन दोनों का समास कर लो। स्वरादयश्च निपाताश्च इति स्वरादि निपातम। हाँ। इन्होंने ऐसा बनाया है। अच्छा, ये चुटू बताएगा कौन समास है? स्वरादयश्च निपाताश्च इति स्वरादि निपातम। समाहार द्वंद्व। बहुत सुंदर। कौन समास है? समाहार द्वंद्व। देखिए, स्वरादि भी बहुत है, हाँ। निपात भी बहुत है, तो बहुवचन होना चाहिए। हाँ। स्वरादि निपाता। हाँ। लेकिन वो इतरेतर द्वंद्व में, समाहार द्वंद्व में तो क्या होता है? नपुंसकलिंग हो जाता है और एक वचन ही रहता है। तो वही किया है, हाँ। समाहार द्वंद्व किया है। ठीक है ना? हाँ। स्वरादि निपातम, ये प्रथम एक वचनांत एक पद हो गया। हाँ। और अब ये हम एक पद है ही, इसमें कुछ कहना ही नहीं है। चलिए, अब देखो सूत्र से अर्थ भी समझ में आ गया। हाँ। अब यही संज्ञा होती है। किसकी होगी? तो स्वरादि की और निपातों की। आया कि नहीं? हाँ। स्वरादियों की होगी। स्वरादि जितने भी है हाँ। गिनाएंगे अभी।
लंबा चौड़ा सूत्र उसी में जाएगा वृत्ति सब। स्वर आदि कौन कौन है गण बताना पड़ेगा ना, वरना हम कहाँ से जानेंगे। तो गण पाठ भी आचार्य ही करते हैं, तो वही गण कर दिए। तो स्वर आदि की भी होती है और निपात की होती है। ये निपात क्या चीज है? निपात क्या चीज है? तो निपात संज्ञा करने वाले सूत्र आ गए हैं पहले। निपात संज्ञा करने वाले सूत्र पहले आ गए। कौन कौन आया था? कोई निपात तो निपात संज्ञा करता है। निपात एका जनांग बोलने जा रहा है बेवकूफ तरीका। प्रगृह्य संज्ञा करता है वो। उसके पहले ही आए थे चादयो सत्वे और प्रादयः। ये दोनों निपात संज्ञा करने वाले सूत्र थे ना। चादी की वहां पर बताया था असत्ववाची मतलब अद्रव्यवाची। यदि चादी होंगे च वा ह आदि जो भी होंगे उनकी निपात संज्ञा होती है। और प्रादय सूत्र से किसकी होती है? प्र पर आपसम कितने 22 है उनकी उन सबकी निपात संज्ञा होती है। दो सूत्र निपात संज्ञा करने वाले देखे थे, तो उससे आप निपात जान ही रहे। चादी और प्रादि ये सब निपात है। तो उन निपात होगी भी ये सूत्र क्या कर दे रहा है? अव्यय संज्ञा कर दे रहा है। बैठा पूरा एकदम से साफ आया। स्वरादि की और निपातों की अव्यय संज्ञा होती है। वही वृत्ति लिख रहे, पढ़ो वृत्ति। स्वरादयो निपाताश्चाव्यय संज्ञाः स्युः। स्वरादयो निपाताश्च अव्यय संज्ञाः स्युः। स्वरादि और निपात अव्यय संज्ञक होते हैं। बेटा ठीक है ना? अब स्वर आदि कौन है बताइए जरा। स्वर आदि कौन कौन है बताइए जरा। स्वर आदि तो वही बताने जा रहे। क्या लिख रहे हैं आगे पढ़ो। स्वर रुको थोड़ा, क्या पृष्ठ संख्या है? 77। हाँ चलो यही से चल रहा है ना। स्वर बोलो बोलो बोलते स्वर अंतर प्रातर बोलते चलो साथ में। स्वर अंतर प्रातर पुनर सनुतर उच्चैः नीचैः शनैः ऋतक ऋते युगपत् आराट पृथक यस् स्वस् दिवा रात्रो सायं चिरं मनाक् ईशत् जोषं तूष्णीं बहिष अवसमया निकषा स्वयं वृथा नक्तं नै एतौ इद्धा बहिष एतौ इद्धा अद्धा सामी वत् ब्राह्मणवत् क्षत्रियवत् सना सनत् सना उपधा तिरस् अंतरा अंतरेण जो कम शम सहसा विना नाना तिरस अंत। अच्छा नीचे जा रहा है नाना स्वस्ति स्वदा अलम वसट स्रौसट वौसट अन्यत् अस्ति उपांशु क्षमा विहायसा दोषा वृषा मिथ्या मुदा पुरा मिथो मिथस प्रायस मुहुस प्रवाहुकम प्रवाहिका आर्यहलम अभीक्षण साकम सार्धम नमस् हिरुक धिक अथ अम आम प्रताम प्रसान प्रतान मा माम। बस इतने आ गए। कहाँ से? स्वर से लेकर के मांग तक। कितने गिन लो जरा एक बार फटाक से। कितने सही देना संख्या? छियासी 88। 288 आ रहे, तुम 86 आ रहा है। फिर से गिनो सब, फिर से गिनो। चोट पटांग काम करना तो इनसे सीख। तैयार है? कौन दो छोड़ दिए? गड़बड़ करोगे मतलब।
88 कहीं न कहीं 88 है ना। हाँ। चलिए 88 हो गए। ये स्वरादि 88 है, इनकी अव्ययी संज्ञा होती है। ये सब के आदि में कौन शब्द पड़ा है? स्वर पड़ा है ना। हाँ। इसलिए इसको स्वरादि स्वरादि गण कहा कहते गया। हैं। आया कि नहीं? स्वर हाँ। है आदि में में जैसे जिसके के। ऐसे 88 हाँ। स्वर को भी लेना है, ये नहीं हाँ। कि स्वर को छोड़ के गिनना है। स्वर को भी इन 88 की क्या होगी? अव्ययी अब यह संज्ञा संज्ञा होगी। होती है। और उसके बाद आचार्य ने क्या लिख दिया? आकृति गणोयम। ये भी लिख दिया हाँ। कि भैया ये आकृति गण है। हाँ। है कि नहीं है? हाँ। आकृति गण है मतलब इस तरह के और भी शब्द यदि हो कोई सकते हो हैं। तो इसको इस गण में मान मान लेना। लेना। आया कि नहीं आया? हाँ। आकृति गण आया है ना शब्द पहले। हाँ, जी। आकृत्या स्वरूपेण गणीयते इति आकृति गण। हाँ, मतलब अपने स्वरूप से इस तरह के जो हो शब्द हाँ। है कि नहीं है? हाँ। तो उनको भी इसमें मान लेना। कोई ज्यादा ननु नच मत करना 88 में नहीं, 88 में नहीं है। आया कि नहीं? हाँ। तो चलिए ये लेकिन मुख्य रूप से 88 गिना दिए। कोई कोई छूटे तो वो भी ले लेना। हाँ। ये सब स्वरादि इनकी अव्ययी संज्ञा होती है। ठीक हुआ? हाँ। ये बात आ गई। अब इसके बाद बाबू, अब एक बात देखो बाबू, स्वर आदि आया ना। हाँ। तो स्वर आदि के थोड़ा अर्थ भी जानना पड़ेगा ना। हाँ। ये सब अब ये लिख तो दिए आप। जी। स्वर, अंतर, अंतर, प्रातर। स्वर मतलब क्या, अंतर मतलब क्या बताना पड़ेगा हाँ। ना। तो वही देखो टिप्पणी में स्वर वगैरह के अर्थ भी लिखे हैं। 1 नंबर टिप्पणी दिए। हाँ। स्वरादि के ऊपर 1 नंबर टिप्पणी दिए। नीचे हाँ। देखो 1 नंबर में क्या लिखा है? अत्र स्वरादि नाम अर्था निर्दिश्यन्ते। कि यहाँ पर टिप्पणी में स्वरादि जितने हैं उनका अर्था निर्दिश्यन्ते, उनके अर्थ बताने जा रहे हैं, निर्देश करने जा रहे हैं। तो देखो अब बताएंगे एक एक का क्या आया। पहले पढ़ो। स्वर इति स्वर्गे परलोके च। स्वर शब्द जो है वो किस किस अर्थ में है? तो स्वर्ग अर्थ में है और परलोक अर्थ में है। 2 अर्थों में है। जरूरी नहीं ना एक ही अर्थ हो। हाँ। 2 अर्थ होंगे, कहीं 4 होंगे, कहीं एक ही अर्थ होगा। हाँ। तो जो जो अर्थ होंगे वो सब लिख दिए। आया कि नहीं? हाँ। कि स्वर शब्द स्वर्ग अर्थ में कह दिया। स्वर्ग को भी स्वर कहते हैं ना। हाँ। और परलोक को भी। है कि नहीं? परलोक को भी। इहलोक को स्वर नहीं कहते। हाँ। परलोक परलोक को, को। दूसरे लोग को क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। ये स्वर क्या है? अव्यय है। और कैसा अव्यय है बाबू? रेफांत रेफांत अव्यय अव्यय है। है। ये स्वर, अंतर, प्रातर, पुनर और सनुतर, इस पांचों के पांचों कैसे अव्यय है? रेफांत अव्यय है। रेफांत अव्यय है। ठीक है ना? चलिए हाँ। तो ये स्वर का हो गया। फिर नंबर 2 का कौन आया? अंतर। अंतर। उसके लिए क्या लिख रहे हैं? मध्य। अंतर इति मध्य। मध्य। अंतर ये अव्यय किस अर्थ में है? मध्य अर्थ में है। मध्य अर्थ में। मध्य कहते हैं अंतर। आया कि नहीं? हाँ। अंतर। जैसे हम नहीं कह देते गृहस्य अंतः छात्राः सन्ति। गृह के मध्य में छात्र हैं। अंतः। हाँ। कोई पूछे चुटू कहाँ है? तो अंतः। विद्यालयस्य अंतः मतलब विद्यालय के मध्य में। अंदर मध्य में, तो वही अंतर शब्द आया कि नहीं? हाँ। तो मध्य अर्थ में है। फिर कौन आया? ऊपर देखते चलना, कोई छूट न जाए। है कि हाँ। नहीं है? कौन आया नंबर 3 का? प्रातर। प्रातर कौन अर्थ में है? प्रातर यदि मृत्यु से। प्रातः नहीं कहते हम, प्रातः काल। तो वो प्रातः जो है ना, हाँ। वो यही है आपका, अब यही है। तो प्रातर कौन अर्थ में है? प्रत्यु से। प्रत्यु से मतलब प्रातः। प्रातः किस अर्थ में है? अरे आप अपने से बताओ। सुबह। सुबह के अर्थ में। प्रत्यूष उषा काल, सुबह होता है ना। हाँ। है कि नहीं है? सूर्योदय के पहले पहले जो उषा काल होता है ना, वही हाँ। प्रातः कहलाता है। 10 बजे प्रातः नहीं होता है। हाँ। आया कि नहीं आया? तो वही उषा काल जो होता है वही कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रातः। प्रातः। तो प्रातर भी अभी प्रत्यूष अर्थ में है, हाँ। सुबह अर्थ में है। अरे बहुत सारे शब्द आपके परिचय में है भाई, लोक हाँ। में आप बोलते हैं भाई। नहीं कहते प्रातः जाऊंगा। हाँ। तो प्रातः मतलब कब? दोपहर को। सुबह। हाँ, तो वही है। चलो फिर क्या आया? पुनर। पुनर इति प्रथमे। पुनर इति अप्रथमे। हाँ। इको अड़ची लगा है ना, तो फिर पुनर इति अप्रथमे विशेषे च। पुनर अप्रथम अर्थ में। हाँ। अप्रथम अर्थ में अप्रथम अर्थ में। है कि नहीं है? मतलब आप कहते हैं ना, जैसे नहीं कहते पुनः जाऊंगा। मान लीजिए हम सुबह दर्शन करके आएंगे। हाँ। आए बाबा के, फिर कहेंगे हम पुनः जाएंगे, शाम को पुनः जाएंगे। तो पुनः मतलब क्या? अप्रथम।
मतलब पहली दूसरी बार हो गया ना, हाँ। दूसरी तीसरी चौथी बारों को हम क्या कह सकते हैं? अप्रथम पुनः कह सकते हैं। आया कि नहीं? पहली बार जा रहे हो, मान लीजिए तो हम थोड़ी नहीं कहेंगे, नहीं। मान लीजिए सुबह पहली बार जा रहे हैं तो हम कहेंगे पुनः दर्शनम कर्तुम गच्छामि, नहीं ना कहा नहीं। जाएगा। कब कहा जाएगा? जब एक बार हो चुका है, प्रथम बार में नहीं है, हाँ। दूसरी तीसरी चौथी कोई भी हो सकती है, हाँ। तब पुनः शब्द का प्रयोग प्रयोग होता है। होता है। समझ में आया? हाँ। तो पुनरीति अप्रथम अप्रथम है, है। नहीं कहते चुटू पुनः पुनः खादती, चुटू बार पुनः खादती, हाँ। मतलब एक बार खा लिया है अब फिर से फिर से खाएगा। खाएगा। आया कि नहीं? हाँ। तो वही पुनः अर्थ है, अप्रथम अर्थ में। और विशेष। और विशेष अर्थ में भी आता है, विशेष अर्थ में भी बहुत जगह प्रयोग करते हैं, है कि नहीं है? कहीं पर तो इस तरह से अर्थ में। फिर क्या बताया? फिर कौन आया? सनुतर। सनुतर के लिए क्या लिखा? इति सनुतर इति। अत्यंधा। क्या पढ़ रहे हो ओए? तुम पढ़ो। तुमको कुछ पढ़ना लिखना आता है कि बस बेवकूफ बने घूम रहे हो दुनिया भर में? सनुतर इति अत्यंतार। अतिय कहाँ है? कुछ संधि विच्छेद करना भी नहीं आ रहा है। सनुतर इति बोलो अभी उसमें इति, जब इधर निकाले उधर से और निकाल के बोलो। हाँ, सनुतर इति अत्यंत। अतिय कहाँ मिल रहा है फिर? उसमें निकला अत्यंत, इसमें लिखा है कुछ अक्कल वक्कल है कि छोड़ आए हो? सनुतर के बाद क्या लिखा है? सनुतर सनुतर तक छोड़ दो, उसके हाँ। बाद का बोलो, खाली जोड़ा हुआ बोलो, जैसे लिखा वैसे बोलो। इत्यंधार। देखो इत्यंत इत्यंतर धाने। हाँ, क्या? सनुतर इत्यंतर धाने। इत्यंतर दाने। तो इति अब इसमें से निकालना है ना? हाँ। तो इति निकालोगे तो क्या बचेगा? फिर उसमें इति खुचेड़ोगे? नहीं। बेवकूफ तरीका। क्या मुड़ी हिलाने थोड़ी ना होगा, बोलो उसको। हाँ। सनुतर इत्यंतर धाने। इत्यंतर धाने की संधि विच्छेद करो जी। सनुतर इति अंतर धाने। हाँ, ये है बेवकूफ तरीका। आधी लघु सिद्धांत खत्म होने आई ही कोई जी, कहाँ लगता है कैसे लगता है यही तक नहीं पता है। और आगे व्याकरण के पढ़ने बड़े बड़े महारथी लोग, बड़े वज्र मूर्ख है भाई। सनुतर इति अंतर्धान, विच्छेद करना तक नहीं जानते हो, बेवकूफी को। संधि का पहला सूत्र था, देखो इत्यत्यंतर, क्यों लिखा क्यों लिखा, बड़े विचित्र लोग। क्या? सनुतर इति अंतर्धाने। हाँ, साफ साफ पढ़ना सीखो। हाँ, ये सब उठपटांग पढ़ना ही सीखे पहले से, जो ऐसे मन में आता वैसे बोल देते। अरे अक्षर देखो और फिर संधि विच्छेद करके बोलो। आ गया? हाँ। तो सनुतर ये अव्यय जो है, इति मतलब ये जो अव्यय है वो किस अर्थ में है? अंतर्धाने। अंतर्धान अर्थ में है, अंतर्धान होने अर्थ में है सनुतर, है कि नहीं है? किस अर्थ में? अंतर्धान। अंतर्धान हो जाते हैं ना लोग, है कि नहीं? गायब हो जाना, अंतर्धान, है कि नहीं है? चलिए, तो उसी अर्थ में अंतर्धान अर्थ में सनुतर अव्यय है। हाँ। और फिर आगे कौन अव्यय है मूल में? उच्चैः। उच्चैः आया। उच्चैः रीति महती, कि उच्चैः अव्यय किस अर्थ में है? महती, महत अर्थ में है कि नहीं? महत अर्थ में है, बड़े अर्थ में, महान। उच्चैः महान अर्थ में है, ठीक है ना? फिर नीचे ही अल्पे, अल्प अर्थ में, नीचे ही मतलब अल्प अर्थ में, नीचे है, ऊपर महान है। उच्चे नीचे से आता है ना? हाँ। तो उच्चे ही महती और नीचे ही अल्पे। फिर शनै, शनै ही इति क्रिया माद्ये। क्या क्या पढ़ो तुम? क्रिया मान्द्ये। मंदिये बोला, मंदिये बोला था, बेवकूफ। अक्षर तक नहीं देखना आता है तुमको, आंखों अंधे हो क्या तुम? अक्षर नहीं दिखाई देते, मात्राएं लगी है। बोलो क्या? शनैहि क्रिया मान्द्ये। शनैहि अभी किस अर्थ में आता है? क्रिया मान्द्ये, क्रिया की मंदता अर्थ में, है कि नहीं? हाँ। जैसे नहीं कहते शनैहि गच्छति, मतलब धीरे धीरे जा रहा है। तो गमन क्रिया की क्या बता रहा है? मंदता बता रहा है ना? तो क्रिया की मंदता को बताने वाला ये है। क्रिया के मांद्य अर्थ में, मंदता अर्थ में, आया कि ना? हाँ। शनैहि मतलब धीरे धीरे, इस हाँ। अर्थ में। चलिए, फिर
रिधक रिधक सत्य ते रिधक जो है वो सत्य सत्य अर्थ में है रिधक हाँ मतलब सत्य सत्य। ठीक है ना। हाँ। चलिए ये रिधक कर दिया। फिर रीते अव्यय आया एकारांत अव्यय है। हाँ। रीते रीते। ये किस अर्थ में है? रीते वर्जने वर्जने मतलब मना छोड़ना बिना आया कि नहीं? हाँ। नहीं कहते रीते ज्ञानान न मुक्ति हाँ। मतलब क्या अर्थ होगा चुटू हिंदी में? ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं नहीं है है। ज्ञान को छोड़ करके मुक्ति नहीं नहीं मिल है। सकती हाँ। है। रीते ज्ञानात है कि नहीं है? मतलब ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं नहीं है। है। वही तो रीते रीते अव्यय आया ना। हाँ। तो रीते किस अर्थ में? वर्जन अर्थ वर्जन में अर्थ है ठीक है ना। हाँ। ये रीते अव्यय है बाबू सप्तम यंत्र का रूप नहीं है। हाँ। रामे की तरह मत कह देना रीते इति सप्तम यंत्र अव्यय। रीते रीते अव्ययम आया कि नहीं? हाँ। चलिए तो रीते अव्यय हो गया। फिर युगपत इति एक काले ए, तुम करो तो युगपत इति एक काले समझ में आया हाँ। कि संधि हुई है। चलो तो युगपत ये अव्यय है। हाँ। किस अर्थ में है? एक काल एक काले। एक काल अर्थ में। हम नहीं कहते युगपत जाओ दोनों लोग हाँ मतलब अकेले 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 एक साथ जाओ हाँ एक काल में जाओ बारी बारी से नहीं। हाँ एक काल साथ में। जाओ एक काल में जाओ तो युगपत मतलब एक युगपत एक काले एक हाँ। काल अर्थ में है। चलिए इस तरह से स्वरादियों के अर्थ टिप्पणी में लिखे हैं आप पूरा पढ़िएगा हाँ। ठीक है ना। 5-10 हम लोगों ने बता दिया। अब बाकी का पूरा आप पाठ लगाते समय देखिए एक एक का ध्यान से गड़बड़ सड़बड़ मत करना। जो न समझ में आए वो पूछना कल आकर के कि भाई इसका अर्थ समझ में नहीं आया नहीं आया ठीक है ना। आ जाए तो बढ़िया है नहीं आया तो पूछना ठीक है ना। चलिए तो ये स्वरादि 28 जितने हो गए उनकी क्या होती है? अव्ययी संज्ञा होती है। और बाद में लिख दिया आकृति गणोयम मतलब ये स्वरादि गण कैसा है? आकृति गण है। तो इस तरह के और भी और भी शब्द आगे। होंगे तो वो आप इसमें गिन लेना। आया कि नहीं आया? हाँ। आकृति गणोयम के ऊपर टिप्पणी दिए हैं। हाँ क्या दिए है? 1 नंबर हाँ। देखो ये ते नान्ये अपि गेयाः क्या क्या ते नान्येऽपि गेयाः इसका अलग कर सकते हो। तेन तेन अन्येऽपि गेयाः ठीक है ना। हाँ। मतलब तेन मतलब आकृति गण होने के कारण अन्य भी हाँ। अन्य और शब्द भी इस गण में जानना समझना। हाँ। जैसे कौन है तो देखो बता रहे तथा ही करके बता रहे हैं। तथा ही करके बता रहे हाँ। कि देखिए जैसे ये शब्द है हाँ। इस गण में नहीं आया है लेकिन फिर भी इसको इस गण में मान के समझना। अब ये मानना ठीक हुआ। हाँ। चलिए कौन आया जैसे तथा ही करके पहला कामम कामम मकारांत अव्यय है। हाँ। कामम द्वितीय मत समझ लेना। मकारांत मकारांत एक अव्यय है कामम किस अर्थ में है तो अर्थ भी लिख दिया। हाँ। किस अर्थ में है? स्वाच्छंद्ये स्वच्छंदे स्वच्छंदता अर्थ में है। हाँ। नहीं कहते कामम गच्छतु मतलब आपको जैसे मर्जी लगे वैसे जाओ है कि हाँ। नहीं है? जैसे अच्छा लगे आपको स्वच्छंदता है आपकी स्वतंत्रता है जैसे आपको ठीक लगे वैसा करो है कि नहीं है? हाँ। तो वो कामम स्वच्छंदे आया कि नहीं आया? हाँ। फिर दूसरा क्या आया? प्रकामम इति अतिशये तुम बड़े उठपटांग पढ़ते हो क्या? प्रकामम इति अतिशय प्रकाम का है बोले थे पहले नहीं भी प्रकाम नहीं अलग अलग करके बोले बोलो। प्रकामम इति अतिशय प्रकामम ये भी मानतव्य है ठीक है ना। ये कौन अर्थ में? अतिशय अतिशय। अतिशय अर्थ में है हाँ। श्रेष्ठ अर्थ में है। प्रकामम मतलब प्रकामम कृतम मतलब अच्छा किया अतिशय न किया ठीक है ना। तो हाँ। प्रकामम फिर भूय इति भूयः इति पुनरर्थे भूयस सकारांत अव्यय है हाँ। ठीक है ना। वो संधि के कारण सब लिखते हैं। हाँ। तो भूय इति पुनरर्थे है। भूयः नहीं कहते भूयः भूयः खादति चुटू जो है वो भूयः भूयः खादति मतलब पुनः पुनः खादति तो पुनरर्थे पुनः के अर्थ में है। आया कि नहीं आया? हाँ। फिर सांप्रतम इति न्याय्ये सांप्रतम इति न्याय्ये सांप्रतम ये मानता अव्यय है वो किस अर्थ में है? न्याय्य 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 अर्थ में है मतलब योग्य योग्य अर्थ में है। हाँ। आपका ये करना उचित था हाँ। न्याय्य था तो वहां कह देते सांप्रतम। आया कि नहीं आया? हाँ। तो सांप्रतम इति न्याय्ये न्याय्ये। इस तरह से देखो ये सब शब्द बाबू स्वरादि गण में आए थे क्या? नहीं नहीं जो 28 हमने पढ़े उसमें कामम प्रकामम भूयः सांप्रतम ये सब थे क्या? नहीं
नहीं ना थे, नहीं थे। लेकिन वो उसी के तरह के है तो इसी गण में मान लेना और इन सब की भी अब ये संज्ञा कर देना। तो स्वरादि गण आकृति गण होने के कारण ग्रहण हो पाए ना। हाँ। यदि आकृति गण नहीं होता तो तो नहीं नहीं आते ये सब, हाँ। है कि नहीं, इनकी अभी ये संज्ञा नहीं होती, इसलिए आकृति गण कर दिया। 88 गिना दिए, फिर कह दिए आकृति गण है। अब इस तरह के आप अपने से देख लीजिए। और ये से देखिए और भी गिना है बहुत सारे, कहाँ तक जा रहे हैं देखो तो, कहाँ तक जा रहे हैं, सुठी तक जा रहे हैं। देखो सुधी और सुठी, लास्ट में 2 दिए। हाँ। सुधी कहते हैं ना। हाँ। सुधी हमारे गुजरात में बहुत प्रसिद्ध, आपके यहाँ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं सुधी शब्द किस अर्थ में है? सुधी अव्यय, शुक्ल पक्ष से, शुक्ल पक्ष को बताने के लिए सुधी प्रयोग करते हैं। तो हम जब वहाँ थे ना तो सुधी शब्द हमको लगता था गुजराती वाले लोग अपने से बना लिए, शुक्ल पक्ष को ही कहते हैं वो लोग, हाँ। है कि नहीं है? जैसे शुक्ल पक्ष की एकम वो प्रतिपद है तो बोलते सुधी प्रतिपद है, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है, सुधी की प्रतिपदा, ऐसा बोलते हैं। तो सुधी जो है ना तो वहाँ प्रसिद्ध होता है, वो मतलब बोला जाता है। तो हमको लगता था स्थानीय भाषा का शब्द होगा, लेकिन हम देखे ना इस गण को तो क्या ना यार, संस्कृत का शब्द है ये। तो सुधी इति शुक्ल पक्ष, आपके यहाँ नहीं बोलते सुधी शब्द? गुरुजी से विवाह का मुहूर्त वगैरह लिखते हैं तो उसमें सुधी लिख देते हैं। सुधी लिखते हैं ना, तो वो संस्कृत का शब्द है सुधी। और ये अव्यय है बाबू, इकारांत अव्यय है, स्वरादि गण में आ गया ना, आकृति गण होने के कारण तो सुधी हो गया। और इसी तरह के और आगे क्या दिया? सुठी इति कृष्ण पक्ष, सुठी है इकारांत, वो कृष्ण पक्ष को बताने के लिए। 2 पक्ष होते हैं ना, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, तो वही सुधी सुठी कर दिया। है कि नहीं? वधि भी आता है उसके लिए, कृष्ण पक्ष के लिए वधि, वो भी अव्यय है, इकारांत अव्यय है। नहीं लिखा इन्होंने, लेकिन आप ध्यान रख सकते हैं, वधि इकारांत अव्यय है, सुधी वधि 2 शब्द प्रसिद्ध है। चलिए, तो ये क्या हो गया बाबू, आपका स्वरादि गण का काम हो गया। और आकृति गण होने के कारण ये सब शब्द भी आ गए। और भी हो तो लेना, ऐसा कोई अभी लिमिटेशन नहीं बांधी है कि इतना ही लेना, और भी हो तो ले सकते हैं। चलिए, तो क्या हो गया बाबू, स्वरादि गण देखा, उनकी वो क्या कर ली हमने, अव्यय संज्ञा कर ली, सबों की अव्यय संज्ञा हो जाएगी। इसी तरह और किसकी अव्यय संज्ञा होगी? निपात, ये भी अव्यय संज्ञा होगी, निपात की भी होगी। निपात किसको कहते हैं? तो 2 सूत्र अभी देखे, कौन 2 सूत्र? सत्वे और प्रादयः, चादयो असत्वे और प्रादयः, असत्ववाची चादी और प्रादि जो 22 है, इन सब की निपात संज्ञा होती है। उन सबों की अव्यय संज्ञा कौन कर देगा? स्वरादि ये सूत्र करेगा, अव्यय संज्ञा तो यही करेगा, तो अव्यय संज्ञा कर देगा। अच्छा, वो जब हम चादयो सत्वे पढ़े थे बाबू, कि चादी की क्या होती है? निपात संज्ञा होती है। तो चादी कौन कौन है बताए थे क्या वहाँ पर? ये नहीं बताए थे, यही से गिनवाए थे, इसी में से गिनवाए थे। अरे बेवकूफ, उस सूत्र में बताए थे वरदराजाचार्य चादी नहीं ना बताए थे कि चादी कौन कौन है। तो अब चादी की निपात संज्ञा होती है, वो तो वहाँ बता दी। अब चादी कौन कौन है तो यहाँ बता रहे हैं। चादी गण यहाँ से बनाया। देखो, सबसे पहला चादी गण मतलब क्या बाबू? है आदि में जिसके, उस गण को चादी गण कहेंगे। तो वही है, चादी गण लिखने जा रहे हैं। तो आकृति गणों के बाद देखो पहला क्या है? च, यहाँ से चादी गण चालू, ठीक है ना। चलिए, तो च वा एवं नूनम सस्व युगपद भूयस कुपद कुवित नेत चेत चढ़कच्चित, ये अलग अलग नहीं है, पूरा एक है। क्या? चढ़कच्चित, जहाँ तक पूर्ण विराम न आए तब तक एक एक अव्यय है कि नहीं है? लंबे लंबे। चलिए, फिर यत्र नह अंत माकी माकिम नकी नकिम मांग नहीं यावत तावत त्वयि द्वयि न्वयि रई स्रौसठ वौसठ स्वाहा स्वदा वसठ तुम तथा ही। देखो, ये तथा ही पूरा अव्यय है, बार बार आता है सब जगह तथा ही, है कि नहीं है? तथा ही आता है ना, बार बार आता है तथा ही शब्द, तो वही तथा ही है। चलिए, फिर तथा ही शब्द निदर्शन अर्थ में आता है। चलो, तथा ही, फिर क्या आगे पढ़ो? खलु किल अथो अथ सुष्ठु सुम आदः, है कि नहीं है? ये सब शब्द आए, अभी खत्म नहीं हुआ है। ये चादी गण में ही एक और कंस में क्या लिख दिए है, कुछ आ गया, उपसर्ग विभक्ति स्वर प्रतिरूपकाश्च। क्या है ये?
वार्तिक। वार्तिक है। अरे वार्तिक नहीं है, गण सूत्र है। गण सूत्र है। आपको लग रहा है का उसमें घेर के लिख दिया तो लग रहा है कि वार्तिक है, हाँ। लेकिन वार्तिक नहीं है, गण सूत्र है। क्योंकि गण के अंतर्गत आया ना बाबू, हाँ। चादी गण के अंतर्गत सूत्र आया ना, गण सूत्र है। अरे ऐसे आगे भी तो आया था ऐसा, सर्वादीनी सर्वनामानी, आया था। सर्वादि गण कर दिए। हाँ। अब सर्वादि गण बता रहे थे, सर्व विश्व उभ उभय, उसी में 3 ठो गण सूत्र बता हाँ। दिए, पूर्व परावर दक्षिणोत्तरा पराधराणी व्यवस्थायाम संज्ञायाम। एक हाँ। गण सूत्र, दूसरा स्वम ज्ञाति धनाख्यायाम, फिर अंतरम बहिर्योगोपसंबयानयोः। 3 ठो गण सूत्र आए थे। हाँ। हालांकि वो बात अलग है, वो तीनों फिर अष्टाध्यायी में भी पढ़े थे, हाँ। तो वो अलग अलग सूत्र के रूप में भी हम पढ़े। हाँ। लेकिन गण के अंतर्गत भी तो आए थे वो, हाँ। तो वो गण सूत्र कहलाते हैं। वैसे ये भी चादी का गण सूत्र गण सूत्र है। तो ये भी अभी चादी गण खत्म नहीं हुआ, यही चल रहा है। लेकिन ये गण सूत्र का क्या अर्थ है, जरा अर्थ देखो तो क्या कहना चाह रहा है। पढ़ो, गण सूत्र को पढ़ो। उपसर्ग विभक्ति स्वर प्रतिरूपकाश्च, मतलब ये भी सब चादी माने जाएंगे। कौन कौन, तो उपसर्ग प्रतिरूपका, हाँ, प्रतिरूपक का सबके साथ अन्वय करना। हाँ। हाँ। प्रतिरूपक का सबके साथ अन्वय करना। तो उपसर्ग के जो प्रतिरूपक है, हाँ। फिर विभक्ति के जो प्रतिरूपक है, और स्वर के जो प्रतिरूपक है, ये सब भी चादी गण में आते हैं। ठीक है ना। हाँ। कौन कौन चुटू, उपसर्ग प्रतिरूपक, विभक्ति के प्रतिरूपक और स्वर के प्रतिरूपक, ये सब भी चादी गण में आएंगे। निपात संज्ञा होगी, हाँ। और ये संज्ञा इस सूत्र से हो जाएगी। ठीक हुआ। हाँ। चादयो सत्व से निपात संज्ञा, हाँ। और स्वरादि निपात से अब यह संज्ञा हो जाएगी। ठीक है ना। हाँ। अब वो कौन कौन बताए, तो कहा उपसर्ग के प्रतिरूपक, उपसर्ग के प्रतिरूपक, मतलब उपसर्ग नहीं है, हाँ, उपसर्ग की तरह दिखते हैं, नहीं कहते इसका प्रतिरूपक है। हाँ। प्रतिरूपक मतलब उसकी तरह दिखता दिखता है। ठीक है ना। तो डुप्लीकेट, हाँ। उसकी तरह दिखना है ना। तो उपसर्ग नहीं है, उपसर्ग की तरह दिखता है, उसकी भी क्या होगी, निपात। चादी गण मानेंगे, हाँ। चादी गण में मानेंगे। अभी इतना ही का है। हाँ। फिर विभक्ति प्रतिरूपक, विभक्ति नहीं है। विभक्ति मतलब क्या समझते हैं आप लोग, विभक्ति पहले बताइए। सुओजस खाली नहीं, सुओजस को विभक्ति किसको कहते हैं, अरे सूत्र है विभक्ति। सुप्तिंगो विभक्ति। सुप्तिंगौ विभक्ति संज्ञौ स्तः, सुप्तिंगौ विभक्ति संज्ञौ स्तः। सुप और तिंग की विभक्ति संज्ञा होती है। 21 हाँ। और तिंग जो 18 है, उन सब की विभक्ति संज्ञा होती है। ये सब प्रत्यय है ना। हाँ। तो प्रत्यय ग्रहण है तदंत ग्रहणम, तो विभक्ति न कह के विभक्ति अंत के प्रतिरूपक ये कहेंगे। हाँ। आया कि नहीं, तदंत विधि हो जाएगी। हाँ। तो विभक्ति अंत के प्रतिरूपक मतलब 2 हो गया। हाँ। सुबंत के प्रतिरूपक और तिगंत के प्रतिरूपक जो होंगे वो भी चादीगण में मानेंगे। हाँ। उसकी निपात निपात संज्ञा संज्ञा होगी। आया कि नहीं। हाँ। ये हो गया। और स्वर के प्रतिरूपक, स्वर मतलब बाबू, अच्छा स्वरा, अच को ही स्वर कहते हैं ना, तो वही लेना है। तो स्वर नहीं है बाबू, हाँ। लेकिन स्वर की तरह दिखते हैं, उसको भी इस गण में मान के निपात संज्ञा करना। हाँ। नहीं समझ में आ आया। गया। तो 3 बताए हैं बाबू। हाँ। कौन कौन, उपसर्ग प्रतिरूपक, विभक्ति प्रतिरूपक और स्वर के प्रतिरूपक। इन सब की चादीगण में मान के उसकी निपात संज्ञा करेंगे। हाँ। और उसकी अव्यय संज्ञा भी करेंगे। अब एक एक का उदाहरण देना पड़ेगा। हाँ। जैसे उपसर्ग का प्रतिरूपक बताइए। हाँ। उपसर्ग नहीं है लेकिन उपसर्ग का प्रतिरूपक उसकी तरह दिखता है। कौन है, तो देखो सबसे पहले दे रहे, क्या दे रहे हैं, अवदत्तम। अवदत्तम पूरे की बात नहीं करना चाह रहे। अव क्या करना चाह रहे। हाँ। अव आपके उसमें आता है उपसर्गों में, प्र परा अप सम अनु अव आता है ना। हाँ। तो ये वो वाला अव नहीं है बाबू। हाँ। उसकी तरह दिखने वाला है। समझिएगा बात हाँ। को। ये अव जो है उपसर्ग नहीं है, उपसर्ग का प्रतिरूपक है, उसकी तरह दिखता है। तो इसको भी क्या मानेंगे हम, चादीगण में मानेंगे। अव की क्या हो जाएगी, निपात संज्ञा हो जाएगी। किस सूत्र से, चादयो सत्वे से।
निपात संज्ञा तो उसी से हाँ, होगी ना, और निपात हो जाएगा तो अभी संज्ञा भी हो हाँ। जाएगी। किससे हो जाएगी? स्वरादि निपातम अव्ययम, इस इससे हो सूत्र से। जाएगी। तो ये उपसर्ग का प्रतिरूपक का उदाहरण दे दिया। हाँ। अब किसका प्रतिरूपक का उदाहरण देना है? विभक्ति, विभक्ति। विभक्त्यंत। हाँ, विभक्त्यंत। और विभक्त्यंत में भी दो हाँ, सुबंध और तिगंत। के सुबंध का प्रतिरूपक और तिगंत का प्रतिरूपक। देखो सुबंध का प्रतिरूपक देने जा रहे हैं। क्या दे रहे हैं? अहं युहु, अहम युहु। अहम युहु पूरा नहीं, अहम। अहम युहु तो वो नहीं, अहम उसमें देखो। हाँ। अहम युहु में जो अहम दिख रहा है, हाँ। वो अहम लग रहा है कोई सुबंध है ऐसा लग रहा है? जी। अरे अहम कहीं बनता हाँ, है बनता है। किसी शब्द का? हाँ। कौन शब्द का कहाँ बनता है? अस्मत् का अस्मत् शब्द का प्रथमा एक वचन बनता है। में अहम बनता है ना, तो बनता वही है। तो अहम। लेकिन वो लग रहा है सुबंध की तरह, हाँ, लेकिन ये सुबंध नहीं है, सुबंध नहीं। का प्रतिरूपक प्रतिरूपक है। तो ये अहम की भी क्या हो जाएगी? निपात निपात संज्ञा हो जाएगी। अहम की, अहम यू की नहीं, अहम की हो जाएगी ना। हाँ। ये किसका दे दिया? सुबंध के सुबंध के प्रतिरूपक। प्रतिरूपक अब तिगंत के प्रतिरूपक का दे हाँ। दिया जाए। तिगंत का प्रतिरूपक का देखो क्या पढ़ रहे हैं? अस्ति क्षीरा, अस्ति क्षीरा। अस्ति क्षीरम यस्याः, मतलब विद्यमान है दूध जिस गाय का, हाँ। उस गाय को क्या कह देंगे? अस्ति अस्ति क्षीरा गौः। है कि नहीं? हाँ। मतलब दूध वाली गाय। गाय। उस गाय को क्या कहेंगे? अस्ति अस्ति क्षीरा कह देंगे। हाँ। तो यहाँ जो अस्ति क्षीरा में जो अस्थि है बाबू, हाँ, ये लग रहा है ना तिगंत जैसा। हाँ। अस्थि बनता है ना किसी? बनता है। अस धातु के लट लकार में बनता है ना हाँ। अस्थि। तो वो वाला अस्थि ये है नहीं, उसका उसकी तरह प्रतिरूपक दिखता है। है, उसका उसका प्रतिरूपक प्रतिरूपक है। तो उसकी भी क्या हो जाएगी? निपात संज्ञा हो जाएगी। किसकी चुटू? अस्थि की। अस्थि अस्ति की। है कि नहीं? अस्थि क्षीरा को क्षीरा की नहीं कहना नहीं, बाबू, अस्थि की। अस्थि की खाली कह रहे हैं। हाँ। ठीक हुआ। हाँ। तो ये कौन हो गया? विभक्ति अंत के प्रतिरूपक। प्रतिरूपक। दो दिए दिए, हाँ। अहम और इधर और अस्थि। इनकी भी निपात संज्ञा हो हो जाएगी। अब कौन बच गया? स्वर। स्वर। स्वर के प्रतिरूपक बच गए। हाँ। स्वर के प्रतिरूपक बताओ जरा। तो देखो बता रहे हैं क्या? अ आ ई उ ए आई ओ औ, ये सब आ गए। हाँ, ये सब स्वर नहीं है बाबू, स्वर की के तरह प्रति- दिखते हैं। हाँ। स्वर के क्या है? ये सब प्रतिरूपक है। इनकी भी क्या हो जाएगी? निपात संज्ञा हो जाएगी। निपात संज्ञा हो जाएगी। तो यही है, गिना दिए। हो गए। हाँ। गण सूत्र का अर्थ समझ में आया? हाँ। क्या अर्थ हुआ? बोलो चंदन, हिंदी में बताओ। उपसर्ग के प्रतिरूपक, विभक्ति के प्रतिरूपक और स्वर के प्रतिरूपक तो भी निपात संज्ञा होते हैं। अथवा तो इतना बोलो कि चादीगढ़ में आते हैं। चादीगढ़ में इन सबों को भी लेना हाँ। है। नहीं समझ में आ गया। अभी चादीगढ़ चल ही रहा। हाँ। ये बीच में गण सूत्र आ गया तो उसका यहाँ उदाहरण सब दे दिए। औ तक जी। आया कि नहीं आया? हाँ। आ गया। ठीक, चलो फिर क्या आया आगे? पशु, पशु। अब देखो वही चादीगुण कंटिन्यू कर रहे हैं हाँ। वहां से। पशु, फिर सुगम, यथा कथा च। दो नहीं है, यथा पूरा एक कथा है। च। तो साथ में बोलो। हाँ, यथा तथा च। पाठ, प्याट, अंग, हई, हे, भोः, अये, द्य, विषु, एक पदे, युत, आतः। बस यहाँ तक आए। समझ में आया? हाँ। यहाँ तक आतः तक आ गए। हाँ। और इन्होंने लिखने के बाद खत्म नहीं किए। क्या हाँ। कह दिए? चादी रपी आकृति गणः, कि चादी भी क्या है? आकृति गण है। इसको भी वैसा आकृति गण समझना। मतलब इस टाइप के कोई शब्द हो तो उसको इस गण में मान लेना। आया करे? हाँ। चादी रपी, अपी शब्द दे रहे हैं। हाँ, अपी क्यों दे रहे हैं? भी। चादी भी। अपी से किसको लेना है? चादी भी कहते हैं, मतलब कोई और की भी आप कहना चाह रहे हैं। और कौन? प्रादि। प्रादि। प्रादि आकृति गण थोड़ी बेवकूफ है। प्रादि तो 22 गिना के रखे हुए हैं। हाँ। उसको थोड़ी ना कह रहा। चादी। चादी रवि आकृति गण। हाँ। हिंदी क्या हुआ इसका? चादी भी आकृति गण है। भी मतलब कौन? और स्वरादि। हाँ, अरे जो गया हाँ।
वो भी तो कहा था। हाँ। पहले स्वरादि आकृति गण, हाँ। अब कह रहे चादी रवि आकृति आकृति गण। चादी भी आकृति गण आकृति गण है। है। तो अपी ना, अपी से किसको लेना है? स्वरादि को। स्वरादियों को लेना है। तो उसको बता दिया। हाँ। आया कि नहीं आया? नहीं आया। आ गया। ना हम कहे आपको कि चुटू भी जाएगा हिंदी में, मान लीजिए हम हाँ। आपको कहते हैं तो आप कहेंगे ना गुरु जी भी से और किसको जाना है? हाँ किसको लेना है? तो मान लीजिए हम पहले बता चुके हो, हाँ है कि नहीं है? पहले मान लीजिए हम बात में कहे हो कि चंदन जाएगा और चुटू भी जाएगा। हाँ। तो भी से किसको लेना है? चंदन चंदन को को। लेना है। आया कि नहीं? हाँ। कभी कभी न बताया हो तो फिर पूछेंगे तो फिर बता दिया जाएगा। हाँ। है कि नहीं? तो उक्त भी हो सकता है, कभी कभी अनुक्त भी हो सकता है। सबका समुच्चय अपी कर लेता है। ठीक हुआ? हाँ चलिए ये कर लिया। नहीं समझ में आया? आ गया। चादी रवि आकृति गण। हाँ, ये आपके चादी गण बता दिया। हाँ ये चादी गण में जितने आए उनकी निपात संख्या किस सूत्र से हो जाएगी? सत्वे से हो से हो जाएगी। जाएगी। और इनकी अव्यय संज्ञा स्वरादि निपातम अव्ययम से हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा भी और निपात है। हाँ कौन? प्रादि। हाँ प्रादि 22 भी तो है, लेकिन उसको यहाँ नहीं पता। प्रादिगण जो कि बता चुके हैं। उपसर्ग क्रिया योग्य जब बताए थे। हाँ। क्रिया योग्य उपसर्ग प्रादय उपसर्ग संज्ञा स्यु, तो वहाँ प्रादि बताए थे। प्र परा अपसम अनु अवनिश निर्दोष दुर वीरांगनी अधि अपि अति सुहूत अभि प्रतिपरि उपयते प्रादय। हाँ। ये 22 बताए। हाँ। इनकी भी निपात संज्ञा होती है किस सूत्र से? प्रादय। प्रादय सूत्र से होती है। और इनकी अव्यय संज्ञा हो जाएगी किससे? स्वरादि निपातम अव्ययम सूत्र से। एकदम से समझ में आया? हाँ। बढ़िया से। हाँ कोई दिक्कत नहीं? नहीं। यही है बात। ठीक है ना? हाँ स्वरादि निपात में का अर्थ हो गया। और ये सब देख लिए। आया ना? हाँ। चलिए, ये चादी के भी सब अर्थ लिखे हैं। हाँ च आदि के भी अर्थ लिखे हैं। देखो 2 नंबर टिप्पणी। जैसे स्वरादि के अर्थ देखे ना, हाँ। कि ये इस अर्थ में सबका अर्थ बताना पड़ेगा ना भाई। हाँ तो चादी के अर्थ बताओ, तो चादी के अर्थ बताए 2 नंबर में। हाँ क्या लिखे 2 नंबर में? च इति च इति समुच्चय चय अनवाचय इतरेतर योग समाहारेषु। इतने अर्थों में है, 4 अर्थ में है बाबू। हाँ च जो है वो 4 अर्थ में है। कौन कौन चुटू? समुच्चय, अनवाचय, इतरेतर योग, योग तक आ जाना। हाँ, और समाहार। समाहार। ठीक है ना? हाँ इनको विस्तार से समझेंगे, लेकिन अभी इतना समझ लो कि इतने अर्थों में है। आया क्या? हाँ। फिर दूसरे नंबर का कौन था? वाह वाह। वाह किस अर्थ में है भाई? तो देखो वाह का बता। वाह स्याद मतलब या वाह स्याद मतलब वाह होगा, इस अर्थ में होगा। हाँ। स्याद अर्थ में नहीं है, होगा। स्या होगा। स्याद किस किस अर्थ में है? तो आगे लिख रहे हैं। विकल्पोपमेयो हो इवार्थेपि समुच्चये। अच्छा, ये श्लोक की पंक्ति है कहीं के। वास्याद विकल्पोपमयो रिवार्थेपि समुच्चये। अनुष्ठुप श्लोक की पंक्ति है। हाँ। कहीं अमर कोश आदि किसी कोश की होगी। हाँ। पूरी पूरी पंक्ति ही उठा के रख दिया कि वाह इतने अर्थों में है। है। तो देखो किस किस अर्थ में आ रहा है? विकल्प विकल्प अर्थ अर्थ। प्रसिद्ध है ना बाबू? हाँ। अरे वाह विकल्प अर्थ में अव्यय है। अव्यय। हम लोग सब जगह वाह आता है तो कहते हैं वाह कौन पद है? तो आपके अव्यय। अव्यय है। हाँ। है कि नहीं? चादीगढ़ में आने का निपात संज्ञा हुई। हाँ। और निपात होने के कारण स्वरादि निपात अव्यय से अब यह संज्ञा हुई। इसलिए अव्यय कहते थे उसको। हाँ। आया कि नहीं? हाँ। चलिए, तो ये हो गया विकल्प अर्थ में। और किस किस अर्थ में है? तो क्या बताया? उपमयो। उपमा अर्थ में भी आता है बाबू। उपमा विकल्प और उपमा का द्वंद्व करके उपमयो हो गए हैं। हाँ। वश कर रहे हैं। हाँ। तो उपमा अर्थ में भी है, उपमा देने अर्थ में भी वाह आता है। फिर इवार्थे सादृश्य अर्थ में भी है। इव अर्थ में, हाँ। सादृश्य अर्थ में भी वाह आता है। और कौन अर्थ में आता है? समुच्चय। समुच्चय। समुच्चय अर्थ में भी वाह आता है। बहुत सारे अर्थों में आता है। चलिए, फिर ह इति प्रसिद्ध प्रसिद्धि अर्थ में। प्रसिद्धि। ह शब्द प्रसिद्धि अर्थ में। प्रसिद्धि अर्थ में। फिर अह इति पूजायाम। अह पूजायाम पूजा अर्थ में आता है। हाँ। फिर एव इति अवधारणे। एव जो है वो अवधारणा निश्चय अर्थ में। नहीं कहते गच्छतु एव मतलब जाओ ही, निश्चय अर्थ में। हाँ। एव इति अवधारणे अनवकृप्तौ च। इस तरह से सबके अर्थ लिखे। आप अपना एक एक देखिए। हाँ। और देखते चलिए। ठीक है ना? अपने से देखिएगा पूरे पाठ में। नहीं समझ में आए तो पूछिएगा। ठीक है ना? चलिए,
चला जाए आगे हाँ। बढ़े, है कि नहीं, वरना लंबा चौड़ा हो जाएगा। हाँ। जो ना समझ में आए पूछ लीजिएगा कल, ये नहीं समझ में आएगी शब्द में, ठीक हुआ। चलो तो एक बार पढ़ लो वहाँ स्वरादि निपात अव्ययम से पढ़ो फटाक से। स्वरादि निपातम अव्ययम स्वरादयो निपाताश्चाव्यय संज्ञाः स्युः। निपाताश्चा बोलते हो और फिर अव्यय, शुद्ध का बादशाह क्या, निपाताश्चाव्यय संज्ञाः स्युः। हाँ, या तो साथ में बोलो या तो तोड़ के बोलो, हाँ। खिचड़ी मत पकाओ। क्या बोलो चंदन? स्वरादयो निपाताश्च अव्यय संज्ञाः ठीक स्युः। बोला। स्वरादयो निपाताश्च अव्यय संज्ञाः स्युः, ये साफ रहेगा ना। हाँ। हल्का सा अलग कर देंगे ना तो थोड़ा साफ रहेगा क्या करना चाहे, वरना चाविये चाविये करेंगे कुछ नहीं समझ में आएगा क्या कर रहा है। स्वरादयो निपाताश्च अव्यय संज्ञाः स्युः। क्या हिंदी में अर्थ हुआ चुटू इसका? स्वरादि और निपातों की अव्यय यह संज्ञा होती है। स्वरादि गण बता ही दिया, हाँ। और निपात कौन है आप जान ही चुके हाँ। हैं, तो इन सबकी अव्यय संज्ञा होती है। अच्छा एक बात है, या संज्ञा सासा फलवती भवेत्। उसका कोई ना कोई फल फल होता होता है, है। तो अव्यय संज्ञा इनकी करेंगे तो अव्यय संज्ञा का क्या फल है? हाँ। इसकी अव्यय संज्ञा सबों की करके क्या काम क्या करना है? बात समझ में आ रही है? हाँ। तो देखो बाबू अव्यय संज्ञा का फल क्या होगा, तो ये जितने भी है स्वर अंतर प्रातर, हाँ। इससे स्वादि विभक्ति आएगी। हाँ। सु ओ जस, अरे प्रातिपदिक है सब, हाँ। तो इससे सु ओ जस विभक्ति आएगी, हाँ। है कि नहीं है? हाँ। स्वर से सु आएगा, प्रातर से सु आएगा, सबसे सु आएगा। हाँ। तो सु आएगा तो फिर क्या, इसकी सबों की स्वर आदि की अव्यय संज्ञा हुई होगी तो हाँ। क्या फल मिलेगा? तो एक सूत्र अंतिम में आएगा इसी प्रकरण में। देखो सबसे लास्ट वाला सूत्र कौन है? अव्ययादाप सुबह सूत्र है ना, हाँ। अव्ययादाप सुबह। क्या कह रहा है? अव्ययाद विहितस्य आपः सुबश्च लुक्। अव्यय से विहित जो आप है, आप मतलब टाप डाप चाप, हाँ। और सुप मतलब ये स्वादि विभक्ति है, हाँ। इनका लुक लुक होता है। यही ये करता है। हाँ। तो स्वर से आप मान लीजिए सु लाए, हाँ। तो क्या इससे हो जाएगा? अब ये याद आप सुपर से सु का क्या हो जाएगा? लुक हो जाएगा। लुक हो जाएगा, तो विभक्ति का लुक हो जाएगा। यही इसका फल हो गया ना। हाँ। यदि अव्यय संज्ञा नहीं होती तो ये लुक नहीं ना करता है। नहीं। तो अव्यय संज्ञा का फल क्या है? अव्यय याद आप सुपर से शुभ लुक हो जाता है। यही फल हो जाएगा। हाँ। तो सु का लुक हो जाएगा, हाँ। तो स्वर का क्या बचेगा? स्वर। स्वर ही बचेगा। और पदार्थ रेप को विसर्ग हो जाएगा, हाँ। तो क्या बचेगा? स्वः। बस सरल हो गया। हाँ। स्वः गच्छति, स्वः गच्छति मतलब स्वर्ग में जा रहा है। हाँ। स्वः ही रहेगा उसका, हाँ। कोई अंदर तो पढ़ना नहीं। ठीक हुआ। इसी तरह प्रातर, प्रातर में सु लाएंगे, हाँ। और क्या कर लेंगे? प्रातर की अव्यय संज्ञा कर लेंगे। किससे? स्वरादि निपातम अव्ययम से। अव्ययम से हो जाएगी। हाँ। किससे होगी? स्वरादि निपातम अव्ययम से हो जाएगी। और उससे पर में जो सु है उसका क्या हो जाएगा? लुक हो जाएगा। अव्यय सुबह से लुक हो जाएगा, तो लुक हो जाएगा तो क्या बचेगा? प्रातः। प्रातर पदार्थ रेप को विसर्ग विसर्ग कर देंगे। प्रातः, यही बन जाएगा। हाँ। प्रातः, स्वः, प्रातः, अन्तः, पुनः, सनुतः, उच्चैः, नीचैः, सब बन जाएगा। हाँ। विभक्ति का लुक हो जाएगा। इसमें जो जो लगा है उसको आप करके बना लीजिए। हाँ। आया कि नहीं? हाँ। फिर प्रयोग करिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ। नहीं समझ में आ आया? गया। ठीक हुआ। हाँ। यही इसका काम है। अब ये संज्ञा का समझ में आया पूरा? हाँ। चलिए अब कोई प्रश्न पूछे बाबू कि भाई जब स्वर से विभक्ति ला करके उसका लुक ही कर देना तो फिर ला और क्यों रहे हो? कहे तो इससे कोई नहीं होगा, कुछ नहीं आएगा। अरे ला करके तो लुक ही कर देना है। हाँ। जैसा है वैसे ही रखना है, तो फिर ला ही क्यों रहेगा? तो देखो बाबू, लाओगे नहीं तो पद बन पाएगा? ये नहीं। अपद रह जाएगा। और अपद के लिए भगवान भाष्यकार ने क्या कहा है? अपदम न प्रयुंजीत। लिखो क्या नियम लिखा? अपदम न प्रयुंजीत। अपदम न प्रयुंजीत मतलब अपद का प्रयोग नहीं करना, मत करना, है कि नहीं है? हाँ। नहीं करना चाहिए अपद का। हाँ। मतलब जो पद नहीं उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, उसको नहीं बोलना चाहिए। हाँ। पद को ही बोलना चाहिए। ऐसा वो कह रहे हैं, तो इसको पद बनाना है। आया कि नहीं? हाँ। तो पद कब बनेगा? अरे सु लाएंगे तभी तो सुबंत करके सुप्तिगंधम पदम से पद संज्ञा होगी। हाँ। फिर भले लुक कर दो,
जो बचेगा वही पद तो माना ही जाएगा। हाँ। तो वही पद उसकी पदत्व की सिद्धि के लिए सुआदि लाते लाते हैं, हैं। लेकिन उसका लुक कर दिया जाता है। हाँ। तो यही पूरा स्वाव्यय का अव्यय का स्वरूप बदलता ही नहीं बाबू, हाँ। उसका स्वर ही रहता है। हाँ। जैसे राम है तो उसका स्वरूप बदलता है, हाँ। राम राम हाँ। देखो बदल रहा है ना। हाँ। और अन्य अन्य विभक्ति लग रही है तो अलग अलग बन रहा है, कभी हाँ। रामेण कभी रामस्य, कुछ कुछ बन जा रहा है। हाँ। लेकिन स्वर का स्वर ही रहता स्वर ही रहता है। प्रातर का प्रातर ही रहता है। सरल है, हाँ। इसका कोई रूप में परिवर्तन होना ही नहीं, बढ़िया है। हाँ। ठीक है ना, जैसा है वैसा रहेगा। चलिए, तो यही कर लिया, तो ये अर्थ भी आ गया और ये गण भी देख लिए। चलिए हाँ। अब बार बार क्या पढ़ेंगे, आप लोग पाठ लगाइए और इसको याद कर लीजिए, जीवा पे चढ़ा लीजिए बाबू। हाँ। 5-5 का ऐसा जोड़ा बना लीजिए। स्वर अंतर प्रातर पुनर्सनुतर उच्चेश नीचेश सनेश ऋधक ऋध युगपत आराज पृथक यह स्वस्थ दीवा रात्रो सायं चिरम मना ईशत जोसम सुष्णिम बहि सवस समया निगसा स्वयं वृथा नक्तम नई हेतो इदा अद्दासामी वत ब्राह्मणवत क्षत्रियवत। अच्छा, ये वत जो आ रहा है ना बाबू, हाँ। ये वत बाबू प्रत्यय है। हाँ। वत नाम का ऐसे कोई अव्यय नहीं, वती प्रत्यय है। हाँ। तेन तुल्यम क्रिया चेद वती ही, वती प्रत्यय होता है ना। हाँ। तो वही वती प्रत्यय लिख दिया है। तो प्रत्यय ग्रहणे तदन्त ग्रहणम। तो वत से क्या लेना है, वत प्रत्ययान्त जो है उसको लेना है। और आगे उदाहरण भी 2 ठो दे दिए, उसी हाँ। के दिए ब्राह्मणवाद क्षत्रियवाद, तो वती प्रत्ययान्त के ही उदाहरण है। हाँ। वो कोई अलग से उसकी वो नहीं करना, वत कह दिया उससे हो जाएगा। हाँ। और ऐसे हजारों की हो जाएगी। हाँ। अरे चुटुवत, छात्रवत, पुस्तकवत, पुष्पवत, जहाँ जहाँ ये वती प्रत्यय लगेगा हाँ। उन सबों की हो जाएगी। जाएगी। 2 उदाहरण के रूप में उन्होंने दिया है। हाँ। ये मत समझिएगा कि इसको 3 लेना है इससे। हाँ। ये 88 तो हम इसलिए गिना दिए जैसा है वैसा, हाँ। मोटे मोटे तौर पे। वैसे 88 ऐसे नहीं गिनना है, आया कि नहीं? हाँ। क्योंकि वत कहने से क्या लेना है, वती प्रत्ययान्त को लेना लेना है। है। और ऐसे तो हजारों आएंगे। और ये फिर वती प्रत्ययान्त करके एक सब पकड़ लिए तो ब्राह्मणवत क्षत्रियवत अलग नहीं ना गिनेंगे, नहीं। तो देखो 2 कट जाएंगे। हाँ। तो इस तरह से थोड़ा ध्यान रखना, हम तो आपको मोटे मोटे से गिना दिए, ऐसा कोई 88 है ऐसा कोई दावा नहीं है हमारा। ठीक हो गया? हाँ। चलिए, तो ये कर दिए ब्राह्मणवत क्षत्रियवत। फिर क्या आया, सना सनत सनात उपदा तिरस अंतरा अंतरेण जो कम शम सहसा विना नाना स्वस्ति स्वदा अलम वसट श्रोषट वौषट अन्यतस्ति उपासु क्षमा विहायसा दोषा मृषा मिथ्या मुदा पुरा मिथो मिथस प्रायस मुहुस प्रवाहुकम प्रवाहिका। बोलो चलो। आर्य आर्यहलम अभिक्षरम साकम साधम नमस् हिरुक हिक अथ अम आम प्रतान प्रसान प्रतान मां मांग आकृति गणो। ऐसे ही जैसे मतलब आपको याद रहे, 5-10 से हमें लेना देना नहीं। एक तरह से आकारांत आ रहे तो सबको एक साथ पकड़ लो। हाँ। रेफा थे तो उसको एक साथ पकड़ लो, तो याद करने में सरल हो जाएगा ना। हाँ। चलो आगे। च वा ह अह एव एव नूनम शश्वत युगपत भूयस कुपत कुवित वेद चेत चढ़कचित यत्र नह हंत माकी माकी नकी नकी मांग नई यावत तावत द्वेई 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 रई श्रौसठ वौसठ स्वाहा स्वधा वसठ तुम तथा ही खलु किल अको अत्र सुष्टुस्म आदः। और ये गण सूत्र पढ़ लो। उपसर्ग विभक्ति स्वर प्रतिरूपकाश्च। आया कि नहीं? अवदत्तम अहम युहु अस्ति क्षीरा अ आ ई उ ए ऐ ओ औ पशु सुकम यथा कथा च पाठ प्याट अंग हई हे भो ऐ द्य विषु एक पदे युद्ध आतः चादी रवि आकृति गण। ठीक हुआ? हाँ। चलिए, यहाँ तक सूत्र का काम खत्म हुआ। हो गया ना? हाँ। चलिए, अब आगे क्या लिख रहे, पढ़ो। तस्सीलादयः प्राक पाशपः। ये क्या आ गया भाई, ये क्या बवाल आ गया? तहसीलादयः प्राक पाशपः, तहसील से लेकर के पाशप पर्यंत, ये क्या सब आ गया? अरे यहाँ तक हमारा काम तो स्वरादि निपात मव्ययम का तो काम खत्म हो गया। हाँ। है? हाँ। तो देखो बाबू, अष्टाध्यायी में आप लोग ये स्वरादि निपात मव्ययम तो पहले ही पाद में आता है। हाँ। आप लोग याद किए ही है। हाँ। स्वरादि निपात मव्ययम तद्धितश्च सर्वभक्ति कृण्मे जनता त्वा दोषन कशन अब यही भावश्च सी सर्वनाम स्थानम सुरनमस्करस्य। स्वरादि निपात मव्ययम से बोलो। स्वरादि निपातम अव्ययम तद्धितश्च सर्वभक्ति ही कृण्मे जनता। वहां कहाँ जा रहे हो? ये सूत्र तो बोल नहीं पा रहे हो। एक सूत्र तो बोल ही नहीं पा रहे। कृण में क्या कर रहे हो?
क्या क्या सूत्र है? तद्धितश्चा सर्वविभक्तिः। तद्धितश्चा सर्वविभक्तिः। ये सूत्र है ना, वहाँ का है, इसी के बाद का है स्वरादि निपात में एक एक 37 है, तो वो कौन होगा? एक एक 38 होगा। और फिर यहाँ आगे कौन दे रहे हैं लघु सिद्धांत में? कृन में जनता, वो कहाँ का? एक एक 39, मतलब एक सूत्र छोड़ा इन्होंने, जबकि वो भी अभी संज्ञा कर रहा है। कौन सूत्र? तद्धितश्चा सर्वविभक्तिः। विभक्तिः तद्धितश्चा सर्वविभक्तिः। एक सूत्र है ना, वो भी अभी संज्ञा करता है, उसको तो आप छोड़ रहे हैं। लिखना चाहिए ना, जब क्रम से लिख रहे हैं तो उसी को भी लिखो। तो उन्होंने नहीं लिखा, तो हम लोग पहले समझ लेते हैं क्या है वो सूत्र, है कि नहीं? क्योंकि स्वरादि अब ये संज्ञा करने वाले सब सूत्र साथ में ही पड़े हैं। स्वरादि निपात अव्ययम से अव्ययम की अनुवृत्ति जाती है, 4-5 सूत्र में वही सब अव्यय संज्ञा करते हैं, और कोई सूत्र नहीं है संसार में अव्यय संज्ञा करने वाले। तो वही दूसरे सूत्र का अर्थ देख लिया जाए। तद्धितश्चा सर्वविभक्तिः लिखो, उसमें लिखो, पहले सूत्र लिख लो, फिर उसका अर्थ समझे। उठपटांग मत लिखना, नहीं समझ में आए तो अष्टाध्यायी में देखना। तद्धितश्चा सर्वविभक्तिः। कितने पद है? तद्धितः च असर्वविभक्तिः। 3 पद है। 3 पद है। तद्धितः, बोलो परिचय कराओ। तद्धितः इति प्रथमैकवचनान्तं च इति अव्ययम्। देखो अब तो आप सूत्र के साथ कह सकते हैं कि भाई चौ का अव्यय नाम कौन रखा है? स्वरादि निपात अव्ययम् कह सकते हैं ना। चलिए, तो अभी खिचड़ी मत पकाइए। च इति अव्ययम्, फिर सर्वविभक्तिः इति प्रथमैकवचनान्तं। पूरा एक पद है, आया कि नहीं? 3 पद है। क्या अर्थ है भैया? ये भी अव्यय संज्ञा करने वाला सूत्र है। किसकी करेगा, क्या करेगा? तो लिख लो, वृत्ति लिख लो। इन्होंने नहीं लिखा है वो सूत्र, आप लोग लिख लीजिए। यस्मात् सर्वा विभक्तिर नोत्पद्यते। यस्मात् सर्वा विभक्तिर नोत्पद्यते। पद्यते। यस्मात् सर्वा विभक्तिर नोत्पद्यते स तद्धितान्तो अव्यय संज्ञः स्यात्। ठीक हुआ? क्या लिखे? यस्मात् सर्वा विभक्तिर नोत्पद्यते स तद्धितान्तो अव्यय संज्ञः स्यात्। आया कि नहीं आया? यस्मात् सर्वा विभक्तिर नोत्पद्यते, जिससे सर्वा विभक्ति मतलब सब विभक्तियां, सु ज समाधि जितनी विभक्तियां हैं सब विभक्तियां नोत्पद्यते मतलब नहीं आती है, ऐसे तद्धितान्त की अव्यय संज्ञा होती है। तद्धितान्त की अव्यय संज्ञा करनी है, ध्यान समझिएगा, मूल बात यही है। तद्धितान्त, तद्धितान्त मतलब तद्धित है अंत में जिसके, तद्धित प्रत्यय है ना, वो अंत में है जिसके, उसकी अव्यय संज्ञा करनी है। तो तद्धित अंत की अव्यय संज्ञा होती है। तद्धित प्रत्यय तो बहुत सारे हैं। किस तद्धितान्त? सब तद्धितान्तों की मतलब अव्यय संज्ञा करने जा रहे हो क्या? नहीं। तो कौन तद्धितान्त की? तो कह दिया क्या कि जिससे सर्व विभक्ति उत्पन्न नहीं होती है, जिससे सारी की सारी विभक्तियां नहीं आती है, ऐसे तद्धितान्त की क्या होगी? अव्यय संज्ञा होती है। समझ में आया? नहीं आया? आ गया। क्या अर्थ हुआ? चुप बोलो। जिससे सभी सकल विभक्तियां नहीं आती है, ऐसे तद्धितान्त की अव्यय संज्ञा होती है। यही उसका अर्थ है, ठीक है ना? ऐसे तद्धितान्त की अव्यय संज्ञा होती है। ऐसे तद्धितान्त की अव्यय संज्ञा होती है। अब ये हमको देखना पड़ेगा। हाँ, तद्धितान्त तो बहुत सारे होते हैं, तद्धित प्रत्यय तो बहुत सारे हैं ना भाई। हाँ, तद्धिता का एक अधिकार ही चला है,
लगभग चौथा और पांचवा पांचवा। 2 अध्यायों को घेर के रखा है वो। हाँ देख लो अष्टाध्यायी में, अष्टाध्यायी में निकालो जरा, तद्धिता का अधिकार देखेंगे तब पता चलेगा ना कि तद्धित प्रत्यय कौन कौन है। तद्धिता 4-1 में होगा ना। हाँ 4-1 4-1 76 5-1 4-1 76। क्या तुम्हारी लंठ है, तुम 5-5 कर रहे गुरु जी जहाँ तक जाता हो होता है, हैं? जहाँ तक अधिकार उसका जाता था वो तक। वो भी 5-1 नहीं, वो 5-4 लिखा है। 5-4 160। 160। हाँ तो कहाँ से है पहले ये तो देखो, 4-1 70 76 7-6 हाँ 76। तो 76 तक है, मतलब 6 तक है नहीं, 6 से से है। है। यहाँ से तद्धिता आ जाएगा। हाँ। कहाँ तक जाएगा? 5वें अध्याय के चौथे पाद के 160वें सूत्र तक। 60 सूत्र। देखो तो जरा कौन लगता है 5वें का चौथे का 160, अंतिम सूत्र मतलब पंचम अध्याय का खत्म हो गया। हाँ। फिर तो निष्प्रवाणिश्च खत्म हो गया ना। तो देखो यहाँ से चला है 4-1 के 76 से चला सूत्र से है कि नहीं है? हाँ। यहाँ से चला, मतलब कितना छोड़ा चौथे अध्याय के? 75 छोड़ दिए। 75 सूत्र छोड़ दिए और बाकी 2 अध्याय। 75 सूत्रों को छोड़ करके चौथा अध्याय पूरा और 5वां अध्याय पूरा। और बड़े बड़े अध्याय है ये, हाँ अष्टाध्यायी के, है कि नहीं? ये सारा तद्धित के अधिकार में आता है। हाँ। और ये जितने भी प्रत्यय है उसमें, जितने भी प्रत्यय हैं, सारे के सारे क्या कहलाते? तद्धित कहलाते हैं। और वो तद्धित प्रत्यय अंत में है जिसके, उसको तद्धितांत कहेंगे। आया कि नहीं? हाँ। अब इन सब तद्धितांतों की हमको अव्यय संज्ञा नहीं करनी है। अब ये तो किनकी करनी है? जिनसे इनसे सभी विभक्तियां नहीं आती है, ऐसी की ही करनी हाँ। है। आया कि नहीं? हाँ। ऐसी की ही अव्यय संज्ञा करनी है। अब इतने सारे तद्धितांतों में हम कहाँ ढूंढते फिरे कि ऐसे कौन कौन है जिससे सब विभक्तियां नहीं आती है। हालत खराब हो जाएगी। हाँ। है? हाँ 1-2 हो तो देख ले, 10-15 हो तो देख ले, कितने ही सूत्र है उसमें। और प्रत्यय देखोगे कितने सारे प्रत्यय है उसमें, तो कितने को देखोगे? नहीं ना, मुश्किल हो जाएगा काम। हाँ। तो वहां पर सिद्धांत कौमुदी में ये सूत्र लिखा, हाँ। इसकी वृत्ति लिखी, फिर कह दिया परिगणनम कर्तव्यम। क्या कह दिया? परिगणनम कर्तव्यम। मतलब आप परिगणन करना चाहिए, मतलब आपको गिनती कर लेनी चाहिए कि भाई ये है। बात समझ में आई? हाँ। कि ऐसे तद्धितांत कौन कौन, मतलब ऐसे तद्धित प्रत्यय कौन कौन है जिससे मतलब सकल विभक्तियां नहीं आती है। आया कि नहीं? हाँ। इन्हों सबों का क्या कर लेना चाहिए? परिगणन कर लेना चाहिए। ठीक है ना? हाँ। ऐसा वहां पर कहाँ लिखा? सिद्धांत कौमुदी में। और फिर परिगणन कर दिया। वो परिगणन क्या किया है वो यहाँ लिखा है लघु सिद्धांत कौमुदी में, सीधा परिगणन करके लिखा है। हाँ। बात समझ में आई? हाँ सूत्र नहीं लिखा है उन्होंने कहा अब सूत्र की क्या जरूरत है जब परिगणन ही कर हाँ। देना है तो। समझिएगा बात? हाँ। जब परिगणन करके हम बता ही देंगे कि ये सब प्रत्यय लेना है, हाँ। तद्धित प्रत्यय वो है अंत में जिससे उसकी अव्यय संज्ञा होती है, इतना कह देंगे काम खत्म हो जाएगा। बात समझ में आई? हाँ। वही कह रहे, परिगणन कर रहे। पढ़ो क्या कह रहे हैं? तहसीलादयः प्राक्पाशपः। तहसील कोई प्रत्यय है, हाँ वो है आदि में जिसके, वो तहसील आदि लेना है, लेकिन हाँ। कहाँ तक जाना है? तो प्राक पाशप, हाँ। मतलब पाशप के पहले पहले तक लेना जाना है। समझ में आया? हाँ। एक तो बता दिया। हाँ। अब अष्टाध्यायी खोल के हम ये देख लेंगे हाँ। कि भैया तहसील से लेकर के पाशप तक जाना है। हाँ। अभी हम देख लेंगे बाद में जाके, पहले इसको लगा लो पंक्तियों को। हाँ। ठीक है ना? हाँ। फिर सस प्रभृतयः प्राक् समासान्तेभ्यः। सस प्रत्यय लेकर के, हाँ सस प्रत्यय से लेकर के प्राक समासांत, समासांत के पहले पहले तक लेना है। आया कि नहीं? हाँ और कौन लेना है? अब छुट्ट पुट्ट बच गए, हाँ। उसका नाम लेके ले रहे हैं। कौन कौन? आम, आम, फिर कृत्वोर्थ। कृत्वोर्थक है ना, 2-3 प्रत्यय है। कृत्वर्थक, कृत्व सूच, सूच और धा, ऐसे 2-3 है, तो उन सबों को लेना है। और फिर कौन है? तसीवती। तसीवती 2 हो गए उसमें। हाँ। तसी और वती, द्विवचन कर दिया तसीवती। आया कि नहीं? हाँ। फिर कौन आ गए? नानायौ। नानायौ। नानायौ में भी 2 है, ना और नायौ। बेवकूफ हो तुम, औ को फिर क्यों जोड़ते हो?
वो तो द्विवचन किया है। और नाय। हाँ, ना और नाय, इतने जो तद्धित प्रत्यय है, हाँ ये तद्धित प्रत्यय गिन लिए, हाँ। परिगणन कर दिया, हाँ। और फिर क्या लिख दिया, पढ़ो पंक्ति, ये तदंतम, मतलब ये है अंत में जिसके, वो भी अव्ययम, उसकी भी अब यह अव्यय संज्ञा होती है। ठीक है ना। हाँ सरल कर दिया उस सूत्र को। हाँ। वरना इतने बड़े, बताओ 2 अध्यायों में हम कहाँ कहाँ ढूंढते फिरते हाँ कि भाई वो तद्धित पहले छाटो, फिर तदंत की अव्यय संज्ञा करो, हाँ तो परिगणन करके इन्होंने लिख दिया। ठीक है ना। हाँ बैठा दिमाग में। हाँ। अब यही संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सूत्र है? स्वरादि की बात है ये करेगा इन सबों की। तद्धितश्चा सर्व विभक्ति ही। तद्धितश्चा सर्व विभक्ति ही। क्या? तद्धितश्चा सर्व विभक्ति ही। कहाँ कहाँ है तद्धित? लघु सिद्धांत में कहाँ है? वो तद्धितश्चा सर्व विभक्ति ही। हाँ, कौन करेगा अब ये? तद्धितश्चा सर्व विभक्ति ही। यही करेगा हाँ। ना। अरे वो सूत्र नहीं लिखा तो मतलब क्या, उसकी वृत्ति में लिखा है तो उसी से करवा दोगे क्या, स्वरादि निपातम से? अरे वो उसी का ये फलितार्थ है। हाँ। आया कि ना? हाँ। वो तद्धितश्चा सर्व विभक्ति में हम लोग ढूंढते फिरते, हाँ। तो उन्होंने परिगणन करके लिख दिया कि इतने इतने हैं, ये जितने तद्धितांत है इनकी क्या होगी, अब ये क्या होगी? करेगा, तो वही सूत्र ना। हाँ। तो याद रखना उसको, तद्धितश्चा सर्व विभक्ति ही। और समझ में आया उसका हाँ। क्या अर्थ हुआ, उसका वृत्ति भी लिखी ली हम लोग। हाँ। यस्मात् सर्वा विभक्ति नोत्पद्यते स तद्धितान्तो अव्यय संज्ञा स्यात्। अव्यय संज्ञः। अव्यय संज्ञा स्यात्। क्या हिंदी अर्थ हुआ इसका? कि सभी बोलो ओए। सभी विभक्तियां नहीं आती हैं जिससे ऐसे तद्धितांत की अव्यय संज्ञा होती है। ठीक है ना। हाँ और वो कौन कौन होंगे तद्धित प्रत्यय पहले? हाँ। तो वो तद्धित प्रत्यय गिना दिए, परिगणन कर दिया, हाँ और तदंत की अव्यय संज्ञा हो जाएगी। आया कि नहीं? हाँ। तद्धित की नहीं कर रहा है, तद्धितांत की कर रहा है। तो परिगणन तद्धित प्रत्ययों का किया। हाँ। नहीं समझ में आ गया। चलिए अब थोड़ा अष्टाध्यायी में हम लोग छान ले। हाँ। कि भाई तहसीलादय प्राक पाशपः, तो तहसील से लेके पाशप तक जाना है। हाँ तो तहसील, अब तहसील इसमें तो सूत्र लिखे हैं। हाँ। अष्टाध्यायी में तो तहसील करने वाला सूत्र पता होना चाहिए ना। हाँ। तो सूत्र है, लिखो अपनी कॉपी में, लिखो ध्यान से लिखना। पंचम्यास तहसील, पंचम्यास तहसील। अब निकालो अष्टाध्यायी में मिले तो। और तुम भारत में आए हो बिना अष्टाध्यायी के, वज्रमुक्त तरीका। कहाँ अष्टाध्यायी तुम्हारे? बवाली आदमी हो तुम तो भाई, कुछ न कुछ रहता है अलग अलग। दिखाओ इसको बुड़बक को। पंचम्यास तहसील, अरे प की सीरीज में होगा ऐसे कैसे? अच्छा, अनुक्रमणिका का नहीं देख रहे हैं, बड़े वज्रमूर्ख है भाई। अनुक्रमणिका का देखो ऐसे तो 2 अध्याय घूमते फिरोगे, फिर वही काम। अनुक्रमणिका में देखो प वाली सीरीज, पंचम्यास पाँच तीन सात। हाँ। निकालो 5 3 7। अब आप लोग ढूंढ रहे थे चौथा अध्याय कहाँ मिलता है? मिल गया। 5 3 7। पहले वो पंचम्यास तहसील सूत्र लिखा है। हाँ। यहाँ पंचम्यास तहसील आप लिखे, उसके सामने सूत्र संख्या लिखो 5 3 7। लिखो, उसमें लिख लिए 5 3 7। यहाँ से चलना है तो ये तहसील आदय, तहसील से लेकर के कहाँ तक? पाशप तक जाना है। हाँ। तो चलो यहाँ से तो पढ़ना चालू कर ही सकते हो। पाशप हाँ। जब तक आए तब तक पढ़ो। पंचम्यास तहसील तहसीश्च पर्यभिभ्याम च सप्तम्यां स्त्रल इदमोहः किमोत्
पढ़ो ना फटाक से। छन्दसि इतराभ्योऽपि दृश्यन्ते सर्वैकान्यं यत् ततः कालोदा इदमो हिल् अधुना दानीं च तदोदा च दर्योदा हिलो च छन्दसि अनद्यतने हिलोऽन्यतरस्यां सद्यः पराश्रयं परेद्यव्य पूर्वे द्युरन्ये द्युरन्ये रन्ते द्युरन्ये द्युरित रे द्युर परे द्युर रे द्युर उभयो रुभये द्युरु रे द्युः प्रकार वचने थाल इदमस्तमुः 41 में चले जाओ सीधे वहीं से 41वें सूत्र। आवरस्य संख्याया विभार्थे धा अधिकरण विचाले च एकादोऽध्यमुन्यतरस्यां द्विस्त्रयोश्च धमुयि एधाच्च व्यापे पासप पासप आया। हाँ। तो इस पासप के पहले पहले तक लेना है। एधाच्च तो डाल दो उसके सामने की सूत्र संख्या। यहाँ पे पासप की डालो ना ताकि याद रहे। यहाँ पे पासप लिखो और उसकी डाल दो ताकि उसके पहले तक जाना है ना। हाँ पासप को मत उठा लेना। प्राक लिखा है ना हाँ उसके पहले तक। तो यहाँ पे पासप की ही डालो वरना आप कहेंगे इधर लिखा पासप और उसमें लिखा है धाच, बैठेगा नहीं ना। हाँ चलिए तो इतने सूत्रों के द्वारा जो प्रत्यय होता है वो भी लिया इसमें। हाँ। है कि नहीं? जितने हैं वो। फिर अब कहाँ से जाना है? सस प्रवृत्तयः प्राक समासान्तेभ्य। सस से जाना है ना। सस बहुवल पार्थात छस, ऐसा सूत्र है। हाँ देखो इसी में आगे होगा अब तो बहुवल पार्थात छस। सीधे ढूंढो ब ब ब। एक लोग पहले दूसरे पाद में देखो सब एक जगह लग जाते। आज के दूसरे पाद में कोई देखो भाई, दूसरे पाद में उसी में है। कोई तीसरे में देखो। अध्याय नहीं पाद, पांचवे का चौथे अनुक्रम लिखा मिला, इसको मिला। बहुवल पार्थाच्छस कारकादन्यतरस्याम्। हाँ बहुवल पार्थाच्छस कारकादन्यतरस्याम्। अच्छा ये सब पूरा है। हाँ। चलो इसका क्या सूत्र संख्या है? 5 5 4 42। 42। हाँ। डालो 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 उसको लिखो। सूत्र लिखो, संख्या डालो। यहाँ से लेकर के कहाँ तक जाना है? प्राक समासांते पे। दिखाओ हमको दो तो उसी टाइम ये अष्टाध्यायी कहाँ है? 42 में। हाँ। प्राक समासांत तक। समासांत दिख रहा है। हाँ। देखो ये इसमें देखो इस पार में लास्ट वाला सूत्र। हाँ, इसके पहले पहले तक जाना है। हाँ। तो समासांत है कि वो डाल दो संख्या, उसके पहले तक जाना है ना। हाँ 68। बस इतना हो गया। हाँ अब पकड़ में आ गया ना। हाँ। अब पूरी आपको 2 अध्याय को नहीं छानना पड़ेगा। अब आपको ये बता दिए। और बाकी छुट्ट पुट के तो अलग अलग नाम लिखे ही है। आम कृत्वर्थक 2-3 है वो समझना अलग से। तसी और वती, ना और नाय, इतने जो प्रत्यय है वो तद्धित प्रत्यय गिना दिए। हाँ। और एतदंतम मतलब ये प्रत्यय ये जिसके अंत में है वो भी अव्ययम, है। अव्यय संज्ञक होगा। किस सूत्र के द्वारा? इस सूत्र से हो जाएगा। तो चलिए ये भी सूत्र देख ही लिए, कोई नहीं आया कि नहीं? हाँ। जैसे इसका एक उदाहरण लिखना हो तो लिख लो। जैसे पंचम्यास तहसील की है ना। हाँ तो उसमें कुतः उदाहरण देना हो दे दो।
खाली कुतः एक उदाहरण लिख लो ना। कुतः कुतः, यहाँ किम शब्द से तसील प्रत्यय किया तस हाँ। उसका कुतः बना है, वो सब प्रक्रिया में अभी नहीं जाना है। हाँ। कुतः बना, इससे कोई विभक्ति नहीं आती है, मतलब सर्व विभक्ति नहीं नहीं आती। आती, सुवोजस सब विभक्तियाँ नहीं आती है। नहीं आती है। आया कि नहीं आया? हाँ। तो सर्वा विभक्ति जिससे ना आए हाँ। उसी को क्या कहते हैं? अब ये ओ ऐसे तद्धितान की अब ये संज्ञा होती है। तो इसकी हो गई, कुतः की अब ये संज्ञा हो हो गई। जाएगी, कुतः की। हाँ। आया कि नहीं? हाँ। तो इससे परे कोई विभक्ति वो जो भी एक आध आएगी उसका लुक कर देंगे। अब ये याद आप हाँ। सुपर से जो विभक्ति होगी उसका नहीं समझ में आ गया। चलिए यही है, चलिए हो गया। फिर क्या आया? और ये सब प्रत्यय का काम खत्म हुआ ना। हाँ। तो दो सूत्र देख लिए बाबू। हाँ यहाँ लग रहा है आप स्वरादि निपात मौयम, हाँ। लेकिन एक देखे ना और हाँ। चलिए तद्धितश्चात् सर्व विभक्ति ही। ये भी याद कर लेना वृत्ति के साथ। हाँ। ठीक है ना? बाकी परिगणन तो आप याद करेंगे ही। हाँ। चलिए फिर कौन आया आगे? कृन में दंता। जंता। अष्टाध्यायी में यही आएगा। अब इसके बाद हाँ। अष्टाध्यायी क्रम ही बना रखे हैं। आया कि नहीं? हाँ। चलिए तो ये भी अव्यय संज्ञा करने वाला सूत्र आ गया। अव्यय संज्ञा कर रहा है ना? हाँ अव्ययम स्यात् स्यात्। कह रहा है ना? हाँ। अब किसकी कर रहा है, क्या कर रहा है, समय क्या हुआ ये बताओ पहले, तब फिर चले। 11:50 11:50 50 हो गए। चलो छोड़ो फिर, है कि नहीं? यहाँ से कर लेंगे। कितने बज गए यार? अब ये प्रकरण हम 4। सोचे थे एक दिन में हो जाता। 4 सूत्र। पृष्ठ, हाँ बस एक ही तो है। पृष्ठ। ठीक है ना? चलिए कर लिया जाएगा, कुछ नहीं, बस अब सरल है। एक एक दो दो लाइन के है सब। यही था। हाँ। बड़ा गण वाला था ना, इसलिए चलिए इसको कर लिया जाएगा। लास्ट में एक दो श्लोक है, थोड़ा वो आगे श्लोक आ रहा है ना, एक दो याद करके आना। सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न वेति तदव्ययम्। वष्टि भागुरिरल्लोप मवाप्योरुपसर्गयोः आपं चैव हलन्तानां यथा वाचा निशा दिशा वगाः अवगाः पिदानम् अपिदानम्। चलिए इति अव्ययानि हो जाएगा। कल चाहे भगवती तो हो जाएगा। रखा जाए। भगवत्यै नमः, पराम्बिकायै नमः। अस्तु।